मेरे को एक ऐसा इंसान मिल जाए जिंदगी में जो मेरे को आके ये कहे कि कोई बात नहीं, वक्त कैसा भी है ना, मैं बैठा हूँ, सब कर लेंगे। मैं साफ कहता हूँ, जिस इंसान को कदर नहीं है ना, उसे नहीं मिलना चाहिए। पता है, वो इंसान होता है जो आपके हमेशा आपके हाथ थाम के आपका खड़ा होता। अब तुम दुनिया घूम लिए, तुम्हें समझ में आ गया कि यार कोई वैसा नहीं था जैसा मैं था, और अब वापस नहीं आऊंगा। खो दिया वो खो दिया। धोखा इतनी दर्दनाक चीज है ना, इट्स ऑलमोस्ट नियर टू अ हार्ट अटैक। 10 साल पुराना मेरा एक बहुत डीप ब्रेकअप याद दिला देगा ना, जहाँ पे मेरा दिल बहुत टूटा था। दुनिया के अंदर कोई ताकत उतना दर्द नहीं दे सकती जितना तुम्हारा अपना प्यार तुम्हें दर्द दे सकता। जब कोई आपका अपना छोड़ के जाता है तो वो पेन वो रिकवर नहीं होता है, आप उसको कभी नहीं भूलते हो। कर्मा इज द मोस्ट हार्टलेस थिंग इन दिस वर्ल्ड। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैं इस इंट्रो को पूरा पॉडकास्ट शूट होने के बाद एक बार फिर से बना रहा हूँ, क्योंकि आज के हमारे पॉडकास्ट में कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। आज के पॉडकास्ट के लिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, मैंने उनमें से एक भी नहीं पूछा, क्योंकि आज हमने वो बातें करी जो सीधे हमारे दिल से निकली। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है मिस साक्षी भोगल, जिनके साथ हम सेकेंड एपिसोड शूट कर रहे हैं आप सबकी हैवी डिमांड पर। और आज की कॉन्वर्सेशन में है सिर्फ और सिर्फ हमारे प्योर रियल इमोशंस। आज का ये एपिसोड आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल और टचिंग होने वाला है। सो अब आराम से बैठिए और बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय साक्षी, वंस अगेन वेलकम टू द नमित शो। थैंक यू सो मच नमित। कैसा लग रहा है एक बार फिर आके? अभी हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट शूट किया था जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया, हमने प्रॉमिस किया था कि अगर उसे लोग बहुत पसंद करेंगे तो हम पार्ट 2 के साथ आएंगे, एंड फाइनली वंस अगेन वी आर हियर। कैसा लग रहा है एक बार फिर? तुमसे मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। पहली बार, दूसरी बार इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, इतनी सारी रील्स वायरल हुई है उसकी, तो मैंने सोचा एक बार मिल ही लेते हैं। डेफिनेटली। और इस बार बात करते हैं ऐसी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। हमने पहले बात करी थी रिलेशनशिप्स के बारे में, आजकल जो नए नए टर्म्स आ गया रिलेशनशिप्स को लेके, उनके बारे में। आज बात करते हैं ऐसी कुछ और चीज़ों के बारे में जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन्हें और डिटेल्स चाहिए, डीप डाइव करना है, कुछ सीक्रेट टॉक्स जाननी है उन चीज़ों के बारे में, सम सीक्रेट्स। सो उन सब की बातें करते हैं। तो साक्षी, आज का जो एपिसोड है उसको स्टार्ट करूँगा विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। देखो, हम बात करेंगे लड़कों की, लड़कियों की और उनके आपस की केमिस्ट्री की और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बट हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज से। जब कोई भी लड़का किसी लड़की से पहली बार मिलने जाता है, डेट कह लो, फॉर्मल मीटिंग कह लो, नॉर्मली मिलने गया है वो कह लो, शादी कह लो, हाँ शादी के लिए देखने गए तब कह लो, या देखने गई है, तो जब भी कोई लड़का या कोई लड़की पहली बार किसी ऑपोजिट जेंडर से मिलते हैं विद सम इंटेंट, कुछ भी लगा लो, What are the things they observe? एक लड़का एक लड़की में क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि हम पहली बार आपने सामने बैठे हैं, आई डोंट नो हु यू आर, यू डोंट नो हु आई एम, तो हम कुछ सेट ऑफ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, राइट? एंड आई गेस वो लड़कियों में भी सिमिलर होगा और लड़कों में भी कुछ चीज़ें कॉमन रहती होंगी। सो लड़के कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑब्जर्व करते हैं एक लड़की के अंदर जब वो फर्स्ट टाइम उससे मिलते हैं। ओके, देखो क्या होता है कि ना, दो बातें आती हैं इसके अंदर। एक्चुअल में 3 चीज़ें आती हैं। ओके। पहली चीज़ ये आती है कि जब लड़का एक लड़की से पहली बार मिलने जाता है, जब तक लड़की अपना मुंह नहीं खोलती है, तो लड़के का इंटेंशन उस लड़की को लेके एकदम कंज्यूमेबल बॉडी होता है ना, वैसा होता है कि मतलब कैसे भी करके उसको सोना है उस लड़की के साथ। एग्जैक्टली। और ज़्यादातर लड़के या सारे लड़के? मोस्ट ऑफ द मैन, मोस्ट ऑफ द मैन, क्योंकि नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द मैन, क्योंकि उनका जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि यार चलो और कुछ नहीं तो कम से कम सेक्स तो करके आएंगे, हाँ, है ना। तो अब पहला तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि अब डिफ्रेंशिएट कैसे होता है। जब लड़की ने मुंह खोला, उसने बात करनी चालू करी, लड़के को तब ये चीज़ क्लियर होती है कि नहीं, ये लड़की तो वैसी नहीं है, या तो ये इजीली हाथ में आ जाएगी या ये इजीली बिस्तर पे नहीं आएगी। तब जो उनका थॉट प्रोसेस जो चेंज होता है लड़की को लेके, एक्चुअल में उसके पीछे जो मेजर रीज़न होता है वो लड़की खुद होती है। लड़की ही होती है जो अपने बारे में जो पूरी एक वो कहते हैं ना क्रिएट करती है कि हाँ भाई, सामने वाले के माइंड का जो है वो चेंज हो जाता है, माइंड जो है वो चेंज हो जाता है। अब बात आती है कि लड़का अगर शादी के लिए किसी लड़की से मिलने जा रहा है
तो ऑब्वियसली वो एक ऐसी लड़की चूज करेगा जो कि घरेलू हो, सीधी हो, अच्छी हो, घर संभाल ले, सबको संभाल ले, पेरेंट्स को संभाल ले, मतलब कुछ उनकी मम्मी जैसी। ठीक है। और जहाँ पे लड़का अगर किसी लड़की को एक गर्लफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाता है तो उसका मेजरली सबसे पहले होता है यार वो दिखने में हॉट होनी चाहिए, सेक्सी होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड एकदम हॉट होनी चाहिए, उसका अच्छा सा फिगर मेंटेन्ड होना चाहिए, फिर उसका वो कमाती कैसा है, करियर में कैसी है, इंटेलिजेंट होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, दोस्तों से मिलवाए तो एकदम शान बढ़नी चाहिए, क्लासी होनी चाहिए, साथ में चले तो 10 लोग पलट के देखने चाहिए कि यार कैसी बंदी को लेके चल रहा है ना। तो एकदम वो ना कि वो कहते हैं ना गोल्ड मेडल के टाइप की होनी चाहिए, जिसको मैं फ्लॉन्ट कर सकूं हर जगह। एग्जैक्टली कि ये मेरी बंदी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। एग्जैक्टली मतलब वो ट्रॉफी मटेरियल होनी चाहिए। और बीवी के लिए चाहिए होता है कि यार उसको फ्लॉन्ट नहीं करना, वो घर अच्छे से सेट रखे, मेरे को उसको फ्लॉन्ट नहीं करना है। एग्जैक्टली वो दैट इज पर्सनल। और बंदी को मेरे को हर जगह फ्लॉन्ट करना है। हाँ एग्जैक्टली, ये कॉमन माइंडसेट है। होनी चाहिए गर्लफ्रेंड तो। और इनफैक्ट ऑब्वियसली मेन इंटेंशन जो होता है मेल का गर्लफ्रेंड को लेके वो यही होता है कि हाँ भाई बेड पे बहुत अच्छी हो, तो ऑब्वियसली वो बेड पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट दिन तो नहीं समझ में आ सकता, फर्स्ट मीटिंग में तो एक ऐसे ही जज करोगे आप, बट दिखने में सुंदर हो तो वैसे इंटरेस्ट अपने आप जाग जाता है। ओके तो इस तरह से फ्लॉन्ट करने लायक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। ओके। और जब एक लड़की एक लड़के से पहली बार मिलने जाती है, शी इज मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, लड़कियों के मन में क्या चल रहा होता है? व्हाट्स द थिंग दे आर थिंकिंग ऑफ? देखो लड़की का ना एक्चुअल में 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर लड़की को रिलेशनशिप में नहीं आना है तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार चलो थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, एंजॉयमेंट हो जाएगा। जस्ट इफ अ गर्ल इज लुकिंग फॉर सम कैजुअल स्टफ, या चलो खर्चा उठाने वाला कोई मिल जाएगा, मजे करने, कहीं घुमा फिरा देगा, एंजॉय करा देगा, है ना। तो ये टाइप का उनका वो रहेगा, आउटलुक रहेगा। अगर लड़की को रिलेशनशिप में आना है तो ऐसे केस के अंदर लड़की का जो थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। फिर वो ढूंढते हैं यार एकदम वो होते ना मेरी सखी सहेली टाइप का एक पार्टनर होना चाहिए, मतलब जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर करे, जो उनको समझे। जैसे उनकी फ्रेंड, उनकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है, वैसा ही उनको बॉयफ्रेंड चाहिए होता है। अब आप ये सोचो कि कितना कॉन्ट्रडिक्ट है इस बात में। लड़की चाहती है कि एकदम सखी सहेली टाइप का पार्टनर हो, लड़के चाहते हैं कि एकदम कंज्यूमेबल बॉडी टाइप की गर्लफ्रेंड हो, जिसको मैं सेक्स कर लूं। अब दोनों के बीच में कलेश ये होता है, लड़की को बात करनी है, लड़के को सेक्स करना है। तो इस चक्कर के अंदर का सबसे बड़ा रीजन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। गर्ल्स आल्सो हैव डिजायर्स, सो इवन दे वुड at some point think of this, right? डिजायर्स होती हैं, सबकी डिजायर्स होती है, मेल फीमेल दोनों की होती है, लेकिन जो थॉट प्रोसेस जो है ना, जो इंटेंशन क्या है आपकी, आप किस इंटेंशन से एक रिलेशनशिप में आ रहे हो, वो डिफरेंट होती है। Okay. और अगर एक लड़की शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को जज कर रही है, एक लड़के को मिल रही है, व्हाट थिंग्स डज शी ऑब्जर्व देन कि यार अब ये फ्यूचर हस्बैंड हो सकता है? बहुत ही कड़वी मैं बात बोलूंगी, हो सकता है बहुत सारी जो फीमेल्स जो हैं वो इसको लेके मुझे बहुत नेगेटिवली क्रिटिसाइज करें। ऑफेंड मत होना यार, अभी बहुत पॉडकास्ट शुरू हुआ है, सुनो आराम से, अभी बड़ी सारी बातें करेंगे, प्लीज। एक्चुअल में नमित, गर्ल्स शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके बहुत ज्यादा ना सेल्फिश होती है। okay. लड़कियां कभी भी अपनी शादी के मैटर में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। जहां पे भी उनको लगता है ना उनको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है, वो उसी को ग्रैब करती हैं। या तो उनका करंट रिलेशनशिप वाला जो पार्टनर है, या तो वो उनके पेरेंट्स की चॉइस से अगर बेटर होगा तो वो बॉयफ्रेंड के साथ शादी करेंगे। अगर उनके पेरेंट्स ने उस लड़के से बेटर पैकेज वाला, कमाने वाला, ज्यादा गुड लुकिंग, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर लड़का वो ले आए, तो ऑब्वियसली वो पेरेंट्स की चॉइस से ही शादी करेंगी और लड़के को बहाना बना देंगे, या पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, नहीं मानेंगे, पापा की तबीयत खराब है, नहीं सुन रहे हैं, कोई ना कोई रीजन गिना के वो कुछ ना कुछ मना कर देगी। नॉट ऑल गर्ल्स, आई गेस, नॉट ऑल, एक्सेप्शन होता होगा, राइट? बहुत रेयर। ओके। लड़कियां अपने पार्टनर के, लाइफ लॉन्ग वाले पार्टनर के चॉइस के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। उनको बेस्ट पैकेज चाहिए होता है, वहां पे प्यार, फीलिंग्स, इमोशन सब मिट्टी बलिद हो जाता है। और शायद यही बहुत बड़ा रीजन है ब्रेकअप्स का, कि जब शादी की बात आती है तो बहुत बार ब्रेकअप हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से, कि यार मेरा पार्टनर उतना वेल टू डू नहीं था, बेटर ऑप्शन आया। तो देखो बात ये होती है कि
एक तो सबसे पहले की चीज समझो आप, बट आई गेस एक लाइक इससे पहले आपको इज इट रॉन्ग? मेरे को नहीं लगता कि यार अगर यू टेल मी, इज इट रॉन्ग इफ शी इज बीइंग दैट सेल्फिश अबाउट हर फ्यूचर? इट्स नॉट रॉन्ग एक्चुअल में। देखो मैं बताती हूँ क्या है। बेटर पैकेज के अंदर ये है कि एक सिर्फ मैं फाइनेंशियल्स की बात नहीं कर रही हूँ। बेटर पैकेज मतलब कमाता बहुत अच्छा है, दिखने में अच्छा है, फैमिली को अच्छे से ट्रीट करता है, एकदम होमली मैन है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज अ परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल टाइप। ठीक है, तो जहां पे भी उनको लगता है कि हाँ एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल टाइप का एक लड़का उनको मिल रहा है, चाहे खुद की चॉइस से या पेरेंट्स की चॉइस से, वो वहीं जाके सेटल होती है। और इसमें गलत इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं लड़के भी ऐसा कुछ करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आप एक चीज़ सोचो कि लड़की एकदम बहुत ही हॉट है, सेक्सी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, सब कुछ है, लेकिन आपको हमेशा से ये चीज़ पता है यार हर चीज़ के लिए सही है, लेकिन शादी के लिए थोड़ी सही नहीं है। आप भी तो घर नहीं ले जा सकते, तो आप भी तो उसको धोखा देते ही हो ना, एट द एंड चीट करते हो ना उसके साथ। मतलब एट द एंड जब बात आती है शादी की, तो हर कोई सेल्फिश हो जाता है। एग्जैक्टली, हर कोई ये सोचता है यार अब यहाँ पे गेम बदल रही है, अब हाँ, जो अभी तक चाहिए था वो नहीं चाहिए, अब कुछ और चाहिए। एग्जैक्टली, वो पुराना जमाना था। हाँ। जब लोग अपने वादों को निभाते थे, अपने प्यार को निभाते थे, शादी करते थे, अपने प्रॉमिसेस तोड़ते नहीं थे। लेकिन आजकल हर बंदा जो है वो यही चाहता है कि यार बेस्ट हो। मतलब वो उसके लिए फिर वो प्रॉमिसेस भी तोड़ देगा, वो उसके लिए किसी का दिल भी तोड़ देगा, वो किसी को झूठ भी बोल देगा, वो चीट भी कर देगा। सब करते हैं, मेल फीमेल सब यही चीज करते हैं। लेकिन आज पता के है, वक्त में, और ये कितना बुरा है, ये कितना बुरा है सोचा जाए तो। बहुत ज्यादा बुरा है, एक्चुअली बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है ये। बहुत पेनफुल है कि आप 5 साल तक किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तब तुमने ये सब नहीं सोचा कि शादी के वक्त पे क्या होगा, या क्या वो पर्सन सही में मेरे घर वालों के हिसाब से या मेरी एक्सपेक्टेशंस वाला है नहीं है। 5 साल आपने नहीं सोचा, और अचानक जब शादी की बात आई तो आपको लगा नहीं यार, आई एम गेटिंग बेटर ऑप्शंस, आई एम गेटिंग बेटर पीपल, अब शायद मेरे को ये नहीं चाहिए। तब आपका टेस्ट बदल जाता है, फिर आप उस 5 साल के प्यार को भूल जाते हो, वादों को भूल जाते हो, कसमों को भूल जाते हो। हाउ बैड इट इज़। एंड आई गेस पता है शायद ये नहीं करना चाहिए। आप या तो ये करो कि आप पहले दिन से ही क्लियर रहो कि मेरे को अपनी ज़िंदगी में ये चाहिए, मेरे को अमीर लड़का चाहिए तो चाहिए, मेरे को होमली लड़की चाहिए तो चाहिए, मैं शादी इसी से कर सकता हूँ, तो आप डेट भी उसी को करो ना। आप डबल चीज़ मत खेलो कि आप डेट कर रहे हो बिल्कुल अलग लड़की को, हु इज़ सो जिसके इतने बड़े ड्रीम्स हैं, जो इतनी आउटगोइंग है, सब कुछ है, जो ऐसी है जो वैसी है, और जब बात आती है शादी की तो यार तुम्हें कोई और चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो वो करना चाहिए। बी क्लियर, मेरे को ये चाहिए, मैं इससे शादी करूँगी या करूँगा, और उसी को डेट करो। क्यों किसी का दिल दुखाना? एक्चुअली पता है क्या है ना, मैं 2-3 चीज़ें हैं। पहले ना आपको ना सबसे पहले खुद चेक करना चाहिए अपने आप को कि मुझे क्या चाहिए। हाँ, कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। लोगों को ये नहीं पता होता कितने पानी में हो। हाँ, लोगों को ये नहीं पता होता कि मुझे क्या चाहिए। हाँ, और वो बस चल देते हैं। और आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं। मुझे ऐसा लगता है इंसान को ना सबसे पहले अपनी लाइफ के कुछ प्रिंसिपल सेट करने चाहिए। उनको ये चीजें पता करनी चाहिए कि क्या सही है, क्या उनकी बाउंड्रीज है, किन के बियॉन्ड जाना उनके लिए गलत है, क्या चीजें उनको करनी है लाइफ में, क्या चीजें उनको नहीं करनी है। अगर आप अपनी लाइफ को जीने के कुछ प्रिंसिपल सेट कर लो तो इसके 2 पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे। पहले आप किसी का दिल नहीं दिखाओगे, ट्रू, आप बहुत ज्यादा ब्लंट रहोगे हमेशा से ही, है ना। दूसरी चीज ये कि आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको लाइफ में एक्चुअल में करना क्या है। फिर आप लोगों के साथ चीटिंग भी नहीं करोगे, आप लोगों को छोड़ोगे भी नहीं, आप एक के साथ लॉयल भी रहोगे, क्योंकि आपके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही आपने सामने वाले को चुना है ना, तो वो आपके दायरे के अंदर आ रहा है। ऑब्वियसली फिर आप उसको चीट नहीं करोगे। पहले खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है। एग्जैक्टली, आप खुद तो देखो आपको खुद को क्या चाहिए, आप खुद कैसे हो, आप खुद कितने पानी में हो। सपोज एक लड़का जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, सीधा है, शरीफ है, डेडिकेटेड है, बहुत ही प्यारा है, ऑब्वियसली वो एक पार्टनर एक अच्छी चाहेगा, राइट। और एक लड़का जो बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ वुमेनाइजर है ना, कैसनोवा है, वुमेनाइजर है, तो आप लड़की आपको एकदम सीधी शरीफ चाहिए, घरेलू चाहिए। दैट डजंट वर्क। अगर आप किसी और से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, सामने वाले को चाहते हो कि यार मेरी गर्लफ्रेंड के 4 मेल फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, तो यार तुम खुद भी पहले 5 फीमेल फ्रेंड्स मत रखो ना। एग्जैक्टली कि तब आप ये कह सकते हो कि यार
आप सामने वाले से एक्सपेक्ट तब कर सकते हो जो पहले आप खुद कर रहे हो। एग्जैक्टली। लोग करते हैं कि मेरी फ्रेंड्स है, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा तो काम है, मेरा तो ये, मेरा तो वो है, पर मेरे पार्टनर का कुछ नहीं होना चाहिए। वो बंदा कुछ ना करे, मैंने कर लिया तो कोई बात नहीं, देन तो फिर वो हिपोक्रेसी हो गई, राइट? आप खुद तो चीट कर रहे हो, हाँ। है ना? इतने सारे लोगों को एट अ टाइम आपने 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड्स बना रखी है। हाँ। लेकिन गर्लफ्रेंड आपको वो चाहिए जो एकदम सिर्फ आपके लिए लॉयल हो। फिर आप उस पर क्रॉस चेक भी करते हो, एकदम भाई उस पर पॉजिटिवनेस भी दिखा रहे हो, इनसिक्योरिटी भी दिखा रहे हो, सारी चीजें। अरे क्या मतलब इन सब चीजों का? जबरदस्ती का आप इतना ढोंग बना क्यों कर रहे हो? वेरी ट्रू। वैसे ही रहो ना, पहले खुद को तो देखो कि तुम खुद कैसे हो। अगर आप खुद उस सामने वाले को वो सारी चीजें दे सकते हो जो आप सामने वाले से डिमांड कर रहे हो, तो ही आप हक रखते हो सामने वाले से वही सारी चीजें डिमांड करने का। अदरवाइज आप बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं हो वो चीज करने के। हाँ, पहले खुद करो। Exactly. यार मैं नहीं करता, मैं आफ्टर 11 पार्टिंग के लिए नहीं जाता, मैं फीमेल फ्रेंड्स के साथ अकेले नहीं घूमता, मैं ये नहीं करता हूँ, देन आई एम आस्किंग यू कि यार प्लीज आप भी मत करो, आई डोंट लाइक इट। एग्जैक्टली। ये थोड़ी हो कि आप 12 बजे तक बाहर हो, 1 बजे तक बाहर हो, लेकिन आपकी पार्टनर के लिए आपने लगा रखा है नहीं भाई तुम 10 बजे घर आ जानी चाहिए, मेरे को ये सब नहीं पसंद। वो हिपोक्रेसी है। एग्जैक्टली। और मेन चीज पता है क्या है, जब भी आप एक रिलेशनशिप स्टार्ट करो, मैंने ये चीज़ अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताई थी, अभी मैं बता रही हूँ, जब भी आप एक रिलेशनशिप में आओ सबसे पहले ना क्लियर करो अपने पार्टनर से। आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। सामने वाले से भी उसकी सारी इच्छाएं पूछो और फिर कहीं ना कहीं म्यूचुअली किसी चीज़ पे जाके सेटल हो जाओ और फिर उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपना रिलेशनशिप चलाओ। आपका रिलेशनशिप कभी खराब नहीं होगा, रिलेशनशिप कभी भी टूटेगा नहीं। और बहुत जेन्युइन है, क्योंकि देखो आपने पहले क्लियरली बोल दिया यार मेरे को ये चीजें नहीं एक्सेप्टेबल। Exactly. सामने वाला अगर कर सकता होगा तो आपके साथ आगे बढ़ेगा, नहीं कर सकता होगा तो वो पहले ही कह देगा नहीं सॉरी मेरे से नहीं हो सकता। Exactly. और सामने वाला भी बता देगा यार मेरे को तो ये चीजें करनी है। अगर आपको लगता है कि यार मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ तो उसके साथ आगे जाओ, नहीं लगता पहले ही रुक जाओ, बात खत्म। कुछ आपने देखा है लोग ऐसे होते हैं जो कि रिलेशनशिप में जाते हैं और उनको लगता है यार कुछ महीने चला के देखते हैं, चल जाता है तो फिर पता लग जाएगा सही पार्टनर है, कुछ दिन करके देखते हैं। अरे आपने क्या मजाक समझ के रखा है लोगों की फीलिंग्स के साथ? आपको मजाक लगता है? आपने मजे मजे में किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, सपोज करो सामने वाले को सच में आपसे इश्क हो गया, फिर आपको नहीं हुआ। अब बाद में आपने कहा मैं तो चेक कर रहा था, मैं तो देख रहा था कितना बड़ा गेम हो जाएगा ये तो। यार आप क्या कर रहे हो? कितनी गलत बात है। ट्रू। तो ये जो ट्रायल एंड एरर वाला वो जो है ना केस कि चलो चेक करके देखते हैं, वो चीज चलती नहीं चलती, बहुत गलत है ये। और ये बहुत होता है, मतलब पता है क्या, ये सबसे ज्यादा होता है कि आजकल सिचुएशनशिप्स में बहुत होता है कि दोनों लोग बातें करना स्टार्ट करते हैं। एक बंदा कहता है यार चलो मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बात करना अच्छा लग रहा है, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, और सामने वाला फीलिंग्स डेवलप किए जा रहा है, वो बंदा डिवोटेड हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, और तुम कह रहे हो यार मैं तो इसलिए कर रहा था कि ठीक है बात कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है, देखी जाएगी। एंड में तुमने कहा नहीं यार चलो मेरा मन तो खत्म हो गया, अब मेरे को और बात करनी नहीं, वो इंसान लटक गया। इसमें ना सबसे मेजर चीज आती है ना नमित, वो ये आती है, आप सबसे पहले जब भी किसी इंसान से मिलो जस्ट आस्क योरसेल्फ कि आप कैजुअल नॉर्मल मीटिंग के लिए जा रहे हो या आप एक रिलेशनशिप में बनने जा रहे हो। आपको खुद को क्या चाहिए? अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए देन सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करो कि क्या आप खुद एक पार्टनर बनने के लायक हो। जब आपको लगता है कि हाँ आप सारे एस्पेक्ट्स में आपके अकॉर्डिंग आप एक पार्टनर बनने के लायक हो, तो फिर आप एक रिलेशनशिप में आओ, अदरवाइज बिल्कुल भी मत आओ। अपने जो है ना किसी का दिल मत दुखाओ अपने सेल्फिश बेनिफिट के लिए, अपने मोमेंटरी मजों के लिए। यार तुम किसी की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते। एग्जैक्टली। आजकल यही होता है कि लोगों को ना क्लियर ही नहीं होता। मेरे पास इतने लोग आगे कहते हैं कि यार मैं तो बहुत सीरियसली आया, मेरे को लगने लगा हम एक रिलेशनशिप में, मैं वैसे ही करने लगा, पर बाद में पता चला सामने वाला तो नॉर्मली बात कर रहा था, सिर्फ एक फ्रेंड की तरह, मेरी फीलिंग्स अटैच हो गई, मेरा सब कुछ हो गया, और सामने वाला ने ईजिली कह दिया कि यार सॉरी मैं तो एक दोस्त की तरह बात कर रहा था, तो या वी आर जस्ट फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ना एक्चुअल में खाली अगर वो दोस्त की तरह बात कर रहा होता ना तो सामने वाले को पहले दिन से समझ में आ जाता। तुम हिंट्स देते हो। हाँ, तुम हिंट्स देते हो। एक्चुअल में तुम खुद दिखाते हो उसको कि नहीं तुम मुझे बहुत पसंद हो, चीजें हो सकता है वर्कआउट कर जाएंगी, हो सकता है हम एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तुम मुझे अच्छी लगती हो बाकियों के कंपैरिजन में, मुझे फीलिंग आती है तुम्हें देख के। क्या है ये सब? कौन बोलता है किसी दोस्त को? ट्रू।
आप Obviously, आपने हिंट दिए ना एक रिलेशनशिप में आने के। आप किसी से दिन में 10 घंटे बात कर रहे हो, अपना हर अपडेट दे रहे हो, यार मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ से आ गया, उससे पूछ रहे हो तुमने खाना खाया, ये किया वो किया, रात को 3-3 बजे तक बातें हो रही हैं, सब कुछ कर रहे हो। Exactly. और बाद में आप बोल दो यार मैं तो सिर्फ फ्रेंडशिप की उसमें कौन था। दोस्त करता है ऐसे? मेरे पास तो किसी दोस्त का फोन नहीं आता हर आधे घंटे, साक्षी तुमने खाना खाया, तुम क्या कर, मेरे पास तो किसी का फोन नहीं आता ऐसे। तो ये आप, इसमें आपकी गलती है। हाँ, आपने सामने वाले को ऐसे हिंट्स दिए, इनडायरेक्ट हिंट्स, और सामने वाला इतना बेवकूफ नहीं होता है, उसको भी सब समझ में आता है। वो बेचारा ना, सामने वाला थोड़ा सा भोला रह गया, उसने आपके हिंट्स को वैसे ही समझ लिया जैसा आप दिखा रहे थे। उसको तो यही लगा कि यार ये इतनी जेन्युइन केयर कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि यार तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया नहीं खाया, यहाँ पहुंचे नहीं पहुंचे, घर आ गए नहीं आ गए। सामने वाले को तो ये लगेगा यार कितना जेन्युइन है, मेरे से सच में इतना ध्यान रख रहा है, तो ये बंदा मेरे लिए फील करता है। वो इंसान बस थोड़ा भोला रह गया, बात इतनी है। पता है एक बात ना, मैं यहाँ पे लोगों को सच में कहना चाहूँगी, अगर आप किसी का दिल दुखाते हो, है ना, अगर आप किसी को धोखा देते हो एक रिश्ते में, आपको उस टाइम पे तो बड़ी खुशी मिलती है कि यार मैंने तो इसको बेवकूफ़ बनाया, इसका तो अच्छे से काटा मैंने। लेकिन पता है एक्चुअल में आपने उसका काटा नहीं है। आप ये समझो, आपको धिक्कार होना चाहिए अपने ऊपर। सामने वाला आप पे भरोसा करता था, सामने वाले ने आप पे ट्रस्ट किया, और आपने क्या किया, उसका ट्रस्ट तोड़ा। सबसे पहले तो आपकी इतनी औकात ही नहीं थी, और उसने आपको आपकी औकात से ज़्यादा आप पे भरोसा किया, आपको उतना हक दिया कि तुम मेरी जिंदगी में आओ। तुम्हारी खुद की औकात नहीं है कि तुम इतना प्यार डिजर्व करते हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम भरोसे लायक हो, लेकिन सामने वाले ने आपको सर माथे पे बिठा के रखा, उसके बाद आपने उसका दिल तोड़ा। आपने बहुत ज्यादा गलत किया, आपने बैड कर्मा अट्रैक्ट करा है, बचोगे नहीं। इस पे बात करेंगे, ये एक लंबा है, इसी एपिसोड में करेंगे। बट जेन्युइनली जो ये आजकल ट्रेंड चला है ना कि आप बस मज़े में आते हो और मज़े में निकल जाते हो, और दूसरा इंसान बेचारा अपनी फीलिंग्स को लेके बैठा रह जाता है। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू एनीवन। मैं ये कहता हूँ इस पर कि यार किसी की ज़िंदगी में सिर्फ तब जाओ जब तुम्हारे अंदर गूदा हो रहने का, जब तुम्हारे अंदर गूदा हो, गट्स हो कि भाई मैं लास्ट मोमेंट तक खड़ा हूँ, मैं नहीं जा रहा कहीं, अब चाहे अच्छा है चाहे बुरा है चाहे जो भी है, मैं यहीं पे हूँ। एंड अगर तुम किसी के लिए भी इतना कर दोगे ना, मुझे को नहीं लगता कोई जेन्युइन इंसान इससे ज़्यादा कुछ मांगेगा। एग्जैक्टली वो कहेगा मेरे लिए इंसान भगवान है भाई, जो इंसान हर हालत हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ा है। आई गेस आज के वक्त में सबसे बड़ी चीज़ ये किसी के लिए भी है, हम सबको यही चाहिए कि यार ज़िंदगी में सिर्फ एक ऐसा इंसान हो जो हर वक्त मेरे साथ हो, चाहे मैं कहीं भी हूँ ना, मेरे अंदर ये फीलिंग है कि यार और कोई नहीं है ना, वो है। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग आई गेस जो एक इंसान को चाहिए होगी अपनी लाइफ टाइम में। पैसा आ जाएगा यार, पैसा जाएगा, दोबारा कमा लेंगे, सक्सेस फिर कर लेंगे, मेहनत फिर अचीव हो जाएगी, हर चीज़ आनी जानी है, पर वो एक ऐसा इंसान आपको चाहिए होता है जो कांस्टेंट रहे। मैं हमेशा ना लोगों को यही चीज़ समझाती हूँ, जब हम छोटी एज में होते हैं ना, तब हमारे लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि यार पता है मेरे बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ मैं, पता है मेरे 10 दोस्त आए, मेरे 12 दोस्त आए, मेरे 15 दोस्त आए, है ना। जब हम बड़े होते जाते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है हमारे बर्थडे में ना 1 या 2 ही दोस्त आता है। कई बार ऐसा टाइम आता है कि सिर्फ 1 ही दोस्त रह जाता है। कभी कभी हम बर्थडे अकेले मनाते हैं। हाँ, पता है ये बेस्ट है। ट्रूली क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर नहीं करता है, क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर करता है। आपके सुख दुख में आपके लिए कौन खड़ा है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, आप अपने ज़िंदगी में अगर अच्छी ज़िंदगी चाहते हो, अगर आप सच में एकदम सुकून भरी एकदम पीसफुल माइंड के साथ अगर आप रहना चाहते हो, आप हमेशा अपने वेल विशर्स अपने करीब रखो। True. जो दिल से आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो दिल से आपको प्यार करते हैं, और आपकी गट फीलिंग आपको हमेशा इस चीज़ का आगाज़ कराएगी कि यस, कि ये आपका वेल विशर है। आपको हमेशा इस बात का आभास होगा कि वो मुझसे सच में प्यार करता है। और ट्रू वेल विशर्स ना बहुत कम है आज की वक्त, बहुत कम है। आपको 100 लोग मिल जाएंगे। एक्चुअल में पता है क्या है ना अमित, अगर आप ऐसे इंसान को खोते हो ना, चाहे जान के या अनजाने में, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पता है किसका होता है? आपका। एग्जैक्टली। क्योंकि पता है 100 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके साथ पार्टी करेंगे, जो आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, दारू पिएंगे, हर नशा करेंगे, हर एंजॉयमेंट कर लेंगे। पर शायद 1 या 2 तुम्हें ऐसे मिलेंगे जब तुम अकेले बैठे होगे ना,
तब वो तुम्हारे पास आके बैठेंगे और बात करेंगे क्या हुआ यार, अच्छा बताओ। सच में। और मेरे को ऐसा लगता है वो उस एक इंसान पे ना वो 100 कुर्बान है। एग्जैक्टली नहीं चाहिए वो 100 भाई, नहीं चाहिए वो नहीं एक ऐसा चाहिए जिंदगी में जो हर हाल मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ बैठा है और मुझसे पूछ रहा है कि यार क्या हुआ, सब सही है, कुछ तकलीफ है। आपको ना अंदर से आवाज आ जाती है यार ये सच में मुझसे प्यार करता है, कल को कोई भी तकलीफ हो जाएगी ना सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा कि यार ऐसा ऐसा हो गया है। और ये और है मेरे अंदर की आवाज है कि ये इंसान ना मेरे को कभी धोखा नहीं देगा, ये इंसान मेरे लिए हमेशा खड़ा है। तो ऐसे इंसान को आप खो रहे हो। आपने अपनी खुद की जायदाद अपने हाथों से लुटाई है। आपने इतनी बड़ी गलती करी है, आपने अपना नुकसान किया है, उसका नहीं। उसको तो बल्कि देर सवेर समझ आ गया है कि दुनियादारी की अकल आ गई उसे। यार किसी को उसको हाँ दिख गया कि धोखा क्या होता है और लोग कैसे हैं इस दुनिया में। पर तुमने खोया, एक्चुअली तुमने अपना नुकसान किया है, उसने अपना नुकसान नहीं किया। उसको तो अकल आ गई है कि हाँ यार बहुत बड़ी गलती करी इससे प्यार करके, बहुत बड़ी गलती करी इस पे विश्वास करके। ठीक है, अब अगली बार से बहुत ज्यादा कॉशियस रहेंगे, अगली बार से किसी से प्यार नहीं करना, किसी पे भरोसा नहीं करना। लेकिन आपने अपना नुकसान कर दिया। वेरी ट्रू। कल को जब आपकी उम्र हो जाती, आप किसी बहुत बुरे फेज से गुजर रहे होते, पता है वो इंसान होता जो आपके हमेशा आपके हाथ थाम के आपका खड़ा होता कि यार तू चिंता मत कर यार, मैं हूं ना, कोई बात नहीं, बुरा वक्त आता है तेरे साथ मैं खड़ा हूं। ये एक लाइन कहने वाले इंसान के लिए ना लोग जिंदगी भर बैठे रहते हैं कि मेरे को एक ऐसा इंसान मिल जाए जिंदगी में जो मेरे को आके ये कहे कि कोई बात नहीं, वक्त कैसा भी है ना, मैं बैठा हूं, सब कर लेंगे। जिंदगी भर लोग बैठे रह जाते हैं इस एक इंसान के लिए। और सबसे हैरानी की बात यह कि जिसे मिलता है ना उसे कदर नहीं होती। ना मैं आज दिल से एक बात बताओ, क्या आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है? एक जस्ट हाँ या ना? नहीं है, नहीं है। मेरी जिंदगी में भी नहीं है। और पता है हम लोग चाहे कितना ही मना कर ले, हमें तलाश है उसे एक ऐसे इंसान की। एग्जैक्टली। और जिनको मिलता है उनको उसकी कदर नहीं होती। पता है, और मेरे को ना बहुत बुरा लगता है ऐसे लोगों के लिए जो कदर नहीं समझ पाए। वो भाई अपना खुद का नुकसान करके बैठे हैं। पता है भगवान ने ना तुम पे कभी, भगवान शायद बहुत मेहरबान हुए होंगे जो उन्होंने तुम्हें एक ऐसा इंसान दे दिया कि ले यार इस बेदर्द दुनिया में मैं तेरे को एक ऐसा इंसान दे रहा हूं जो तेरे लिए है। बड़े मतलब तुमने कुछ हजार मोती दान किए होंगे पिछले जन्म में, जो भगवान इतने मेहरबान हुए कि उन्होंने कहा ले कोई बात नहीं बेटा, तू ले ले, ये तेरे लिए है। और तुमने अगर उसकी कदर नहीं करी ना भाई, तुम क्या कर चुके हो ना अपनी जिंदगी के साथ, एक वक्त पे रियलाइज करोगे तुमने अपनी जिंदगी में क्या ब्लंडर किया है। तुम एक वक्त पे उस बात को रियलाइज करोगे। पता है एक बात बताऊं, अगर उनका खत्म होता है ना तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है। पूछो क्यों? डिजर्व ही नहीं करते थे वो, डिजर्व नहीं करते थे। सामने वाला जो आपसे इतना प्यार करता था, भगवान ने उसको बचाया है क्योंकि वो इंसान अच्छा था। हाँ, और वो किसी अच्छे को डिजर्व करता था। Exactly. वो किसी ऐसे को डिजर्व करता था जो उसकी कदर करे, जो उसकी इस चीज को समझे। यार नॉर्मल सी चीज है यार। अगर मैं बात करूं कि रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक लड़की आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, आप उसके सिर्फ एक इस्तेमाल करने के लिए आपने उसको रखा हुआ है अपने पास, आपने सिर्फ मजे करने के लिए उसको अपने पास रखा हुआ है, एक टाइम पास करने के लिए आपने उसको अपने पास रखा हुआ है, राइट? वो तो आपसे सच में प्यार करती थी, आपने उससे ब्रेकअप कर लिया, राइट, खत्म कर दिया, नुकसान किसका? आपका। मान लिया ये सारी चीजें, लेकिन आप ये चीज सोचो कि उस लड़की का तो दिल टूटा ना यार सारी चीजों पे। और पता है सबसे बुरा क्या होता है यार, तुमने खेला, तुम निकल लिए, वो लड़की या चलो वो लड़का जो भी है ना, वो दोबारा जिंदगी में ना किसी पे वैसा भरोसा नहीं कर पाएंगे। वो बेचारे ना स्ट्रगल करते रह जाएंगे कि नहीं हो पाएगा उनसे भरोसा। वो दर्द होता है भाई कि जब तुम किसी को अपनी जिंदगी मान लो, किसी के लिए खुद से ऊपर चले जाओ और वो इंसान तुम्हारे साथ ऐसा कर देना, तुम नहीं कर पाते भरोसा। तुमने ना उस इंसान को लाइफ टाइम का ट्रॉमा दिया है। मतलब ये तो कितनी घटिया बात है कि जो इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा था, हर चीज हर सिचुएशन में अवेलेबल था ना, तुमने उसके साथ ऐसा किया, तुमने उसको जिंदगी भर का ट्रॉमा दिया। और अगर तुम उसके सगे नहीं हो सकते ना भाई, तुम इस दुनिया में किसी के सगे नहीं हो सकते। बीइंग अ मैन आप बात कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है। लोगों को लगता था कि एज अ मेल काउंसलर मैं बात करती हूँ, लेकिन नहीं, आपने भी वही सेम बात करी, क्योंकि यही रियलिटी है।
जो आपके शुभ चिंतक हैं, आप अपने जिंदगी में जितना अपने करीब रखेंगे ना, ठीक है, चाहे आपको 10 बार अपनी नाक नीचे करनी पड़े, कर लूंगा, कर लो। एक चाहिए, 10 शुभ चिंतक भी नहीं चाहिए, एक। मैं वही कह रहा हूँ, लड़ाई है उस एक की। वो एक इंसान आ जाए ना अगर सही जिंदगी में, भाई उसके बाद ना जिंदगी में कुछ भी गवा सकते हैं, पर उस इंसान को नहीं। क्योंकि उस इंसान का आपसे कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसको ना आपका पैसा चाहिए, उसको ना आपका रंग रूप चाहिए, उसको ना आपसे कोई फिजिकल नीड है, उसको आपसे कोई भी एक वो है ना लालच नहीं है आपसे। आपके साथ सिर्फ आपके लिए exactly. कि मैं इससे प्यार करता हूं। अब ये चाहे लूली हो जाए, लंगड़ी हो जाए, सही हो, ये इंसान गंजा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इसको प्यार करूंगा जिंदगी भर। और ऐसा भी है ना, ये मेरा है और ये मैं जिंदगी हर हाल में कबूल है, जैसा भी है हर हाल में कबूल है और मेरा है बस। और पता है क्या, भगवान ना आपको ऐसे लोग बार बार नहीं देते। बहुत लोगों को तो जिंदगी में एक बार भी नहीं देते, चलो, पर बार बार तो कभी नहीं देते। तुमने एक बार गवा दिया ना बेटा, नहीं मिलते फिर। तुम सच है ये बात, ये बिल्कुल सच बात है। मैं लिख के देता हूँ ये बात, ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप एक इंसान जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है ना, तुम उसकी कदर नहीं कर रहे हो, और वो तुम्हारी जिंदगी से रो कर गया है, आंसू बहा के गया है, दर्द के साथ गया है, दिल में चोट लेके गया है, तुम जिंदगी भर बैठ के ढूंढोगे कि यार मेरे को वैसा या वही मिल जाए, तुम्हें नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं यार मैंने इतना मेहरबान हो कि तेरे को एक चीज दी, तूने उसकी कदर नहीं की। मैं पागल नहीं हूं कि मैं तेरे को बार बार वही दूंगा। कि आपकी वजह से अगर किसी को तकलीफ होना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। ये बहुत शर्मनाक बात है। एंड नहीं यार, मतलब सीरियसली नहीं, आप ये करके ना अपना तो नुकसान कर रहे हो, आप गॉड को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। हम सब बोलते हैं, हम सब रोते रहते हैं कि यार आजकल अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं मिलते, हमें डिसेंट लोग नहीं मिलते, वैल्यू केयरिंग लोग नहीं मिलते, लॉयल लोग नहीं मिलते। और फिर जब हमें मिलते हैं तो हम उनकी कदर नहीं समझ पाते। बेटा बहुत अच्छी बात है तुम्हें नहीं मिलते, तुम्हें मिलने भी नहीं चाहिए। मैं ये साफ कहता हूं, जिस इंसान को कदर नहीं है ना, उसे नहीं मिलना चाहिए। अगर तुम्हें अच्छे इंसान की कदर नहीं है ना, अगर तुम्हें उसकी अच्छाई की कदर नहीं है, उसकी सच्चाई की कदर नहीं है, उसकी लॉयल्टी की कदर नहीं है, उसकी केयर की कदर नहीं है, उसके प्यार की कदर नहीं है, उसके टाइम की कदर नहीं है, उसके एफर्ट्स की कदर नहीं है, और फिर तुम उसके साथ खेल करके तुम 2 साल बाद ये कहो ना कि यार दुनिया में तो अच्छे लोग नहीं है, सच्चे लोग नहीं है, कोई हक नहीं है तुम्हें आपको कहने का हक नहीं है, कोई हक नहीं है आपको कहने का। और अच्छी बात है आपको नहीं मिल रहा है, आपको मिलने भी नहीं चाहिए, आगे मिलेंगे भी नहीं। आप एक की जिंदगी के साथ खेल चुके हो, भगवान बार बार नहीं खेलने देंगे आपको। बहुत बड़ी बात है, किसी की जिंदगी के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तुम एक की जिंदगी के साथ तो खेल लिए, चलो, तुम्हें बार बार नहीं खेलने देंगे और तुम तरसोगे फिर। सबसे बड़ी बात पता है क्या है नमित, कोई और देखे ना देखे, भगवान देख रहा है, ईश्वर जरूर देख रहे हैं, और वो सब कुछ देख रहा है। सच में जो शिव जी बैठे हैं ऊपर, वो सब कुछ देख रहे हैं, हर एक चीज देख रहे हैं, हर एक इंसान का कर्मा देख रहे हैं कि आपने क्या किया है। और देखो नॉर्मल सी चीज है। और कितनी हैरानी की बात है पता है, लोग बात करते हैं भगवान की, भोलेनाथ, हर तरह के भगवान की, कि हम इनमें इतना मानते हैं, और फिर जब यार तुम उन भगवान की ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग को इस तरीके से ठुकरा रहे हो ना, यार इंसान में भी तो भगवान है। आप मेरे सामने बैठे हो, आप में भगवान है, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। हर इंसान भगवान की संरचना है, राइट। हर इंसान के अंदर ईश्वर बसते हैं। आपने सामने वाले का, एक अच्छे इंसान का दिल दुखाया, आप जो आपको सच में इतना मानता था, आपसे इतना प्यार करता था, तो आपने कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट किसकी करी है? आपने ईश्वर की बनाई संरचना की करी है। तो कोई और देखे ना, चाहे वो सामने वाला आपके लिए कुछ भी गलत ना बोले ना सोचे, लेकिन ऊपर वाले ने आपका कर्मा रिकॉर्ड कर लिया है। और सामने वाले को पता है बुरा लगा, चलो वो तो इंसान है, उसको बुरा बिल्कुल लगा, उसको तो उसका तो दिल टूट गया, बहुत बुरा लगा, वो रोया, वो महीनों तक रोएगा, वो सालों तक रोएगा। तुम एक चीज बताओ, तुम पिछले सपोज करो 1 साल से 2 साल से आप किसी को बहुत प्यार करते हो, आप उसको अपनी जिंदगी मानते हो, आप उसको सब कुछ मान चुके हो, और आपके लिए उसके आगे दुनिया खत्म हो जाती है, आपके लिए बस वही दुनिया है। एक दिन में वो इंसान पलट के आपको छोड़ के चला जाता है, या आप सोचो कितना मुश्किल होगा उस इंसान के लिए। सबसे पहले तो ये चीज एक्सेप्ट करना कि यार वो जा चुका है रियल में। ये एक्सेप्ट करने में सालों लग जाते हैं यार, कि जिसको मैंने फॉरएवर माना वो चला गया है, उसने मेरे साथ ये कर दिया।
और यही मैं कह रहा था कि पता है वहीं पे अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, सोचो आप, तो ऐसे किस में सामने वाले, ठीक है सपोज कि एक लड़की एक लड़के को बहुत प्यार करती है, लड़के की डेथ हो जाती है ना, दोनों के बहुत अच्छा बॉन्ड था, लड़की को तो सबसे पहले यही एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम निकल जाएगा कि यार वो इस दुनिया में है ही नहीं। बट पता है एक सच्ची बात बताऊं साक्षी, ये बहुत पेनफुल है कि आपके सामने आपका पार्टनर चला गया, ये बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल। पर इससे भी ज्यादा पेनफुल है जब आपका जब वो जीते जी बदल जाता है, सबसे ज्यादा पेनफुल वो है धोखा। कंपैरिजन ही नहीं है इस बात का कोई। धोखा इतनी दर्दनाक चीज है ना, इट्स ऑलमोस्ट नियर टू अ हार्ट अटैक, लिटरली। जितनी तकलीफ, जितना दर्द दिल में जो आपको हार्ट अटैक से होता है ना, उसी लेवल की तकलीफ आपको धोखे से होती है, उसी लेवल की तकलीफ आपको ब्रेकअप से होती है, आपके हार्ट ब्रेक से होती है। अरे बॉडी में शिवरिंग होने लग जाती है यार। You feel that anxiety in your body. Exactly. आप पता है कितने दिनों तक, कितने सो नहीं पाते हो, आप सो नहीं पाते, हर थोड़ी देर में आपको थॉट्स आते हैं, आप बार बार हर 2 घंटे में उठते हो, फ्लैशबैक्स आते हैं कि यार ये क्या हो गया यार। एंड यू नो आप जिंदगी एक, अभी कल तक तो मैंने बात की थी उससे, कल तक तो सब कुछ सही था, आज वो पलट कैसे गया। आप उस ब्रेकअप के बाद आप अपना फ़ोन नहीं चला सकते क्योंकि इंस्टा चलाओगे तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा, आप कोई गाने नहीं सुन सकते। सेलेब है तो नहीं, सेलेब नहीं भी है, पता है आप गाने नहीं सुन सकते बिकॉज क्या होता है ना, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो आप लोगों के कुछ फेवरेट सॉन्ग्स बन जाते हैं। जब भी आप वो गाना सुनोगे ना आपका दिल दुखेगा, आप अपने फेवरेट प्लेसेस पे नहीं जा पाते क्योंकि आप 2 साल तक उस इंसान के साथ उस जगह पे गए होते हो, वो आपका फेवरेट प्लेस होता है, आप उस इंसान के साथ अनगिनत बार वहां गए होते हो। आप फेवरेट प्लेस कह रहे हो, जिस गली से आप दोनों साथ गुजरे होते हैं ना, उस गली में पैर नहीं रख सकते, यू कांट ईट, सब कुछ याद आ, वो सारी बातें याद आ जाती है यार, जहन में आ जाती है अगर आपने सच्चा प्यार किया तो। यू कांट ईट योर फेवरेट फूड, यू कांट वॉच योर फेवरेट मूवी जो आपने उसी इंसान की गोद में बैठ के देखी थी एक दिन। आप वो मूवी नहीं देख पाओगे, पता है वो मूवी आएगी ना आपका हाथ कांपने लगेगा और देखोगे नहीं, पलट दोगे। पता है ब्रेकअप लोगों को लगता है सिर्फ मेंटल है, नहीं, यू फील इट इन योर बॉडी, फिजिकली यू फील इट। एग्जैक्टली। आप स्टैमर करने लगते हो जब ऐसे फ्लैशबैक्स आते हैं ना, जब उस इंसान का कोई बात करता है, योर टंग स्टैमर्स। स्टैमर, वॉमिटिंग सेंसेशंस फील होती हैं, उल्टी आती है भाई वॉमिट होती है, आधी आधी रात को उठ के आप जागते हो, उल्लू के जैसे जागते हो, अरे क्या है, आप सो नहीं पाते, शिवरिंग होती है, आप नहीं सो पाते, उसके बाद आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, 40-50 पे आपकी शुगर आ जाती है इंसुलिन कम हो जाता है बॉडी में से। यार ये क्या हो गया, नथिंग रिमेन्स द सेम। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड खो देते हो, खाना बनाते बनाते नमक ज्यादा डाल दोगे गैस खुली छोड़ दोगे, पानी खुला छोड़ दोगे, कुछ पता नहीं होता, आप अपने एक्शन में डेली रूटीन में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, नथिंग रिमेन्स द सेम उसके बाद। एग्जैक्टली। मतलब और ये सिर्फ उस इंसान के साथ होता है जिसने प्यार किया, सच में, जिसने नहीं किया ना, जो चला गया धोखा देके, उसके रूटीन में इतना सा भी फर्क नहीं आएगा। वो तो खुश है, वो पता है दुनिया को जाके क्या बोलता है, वो दुनिया को जाके ये बोलता है, यार मैं बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था, बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को बचा के आया हूँ, ऐसे फंसा हुआ था ना, उस लड़की ने मुझे इतना फंसाया था, बड़ी मुश्किल से भाग के आया हूँ, मैं वहां से भाग के आया हूँ, फंसा हुआ था। और पता है नहीं वो क्या लड़की ने आपको हाथ पकड़ के जबरदस्ती रोका था क्या? और पता है वो कुछ ना भी बोले ना किसी को, पर उसकी लाइफ में इतना भी फर्क नहीं आएगा, और जिस इंसान ने दिल से प्यार किया था ना, उसकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाएगी। वो वर्क लाइफ पे अपनी फोकस नहीं कर पाएगा, वो अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाएगा, उसकी मेंटल हेल्थ तो डिस्ट्रॉयड है ही है, और इमोशनल हेल्थ की तो वैसी धज्जियां उड़ जाती हैं। दैट थिंग, मतलब ये होता है ना कि आपको एक बार किसी ने गोली मारी, आप वो गोली खा के मर जाओगे, पर यहाँ आपको डेली गोली पड़ रही है, यहाँ पे आपको हर घंटे वो गोली पड़ेगी, आप हर घंटे उस शॉट का दर्द अपने अंदर महसूस करोगे, नॉट फॉर 1 डे 1 वीक 1 मंथ, फॉर ईयर्स यू फील इट। एग्जैक्टली। आज 10 साल बाद भी अगर कोई मेरे को 10 साल पुराना मेरा एक बहुत डीप ब्रेकअप याद दिला देगा ना, जहां पे मेरा दिल बहुत टूटा था, नमित पुरानी चीजें, आज मैं एक ही चीज बताऊंगी, लोग ऐसा कहते हैं जिनका ब्रेकअप हुआ होता है कि यार मुझे ना भुला दो, उस इंसान को भुला दो। नहीं भुला सकते आप। आपको कभी भी, आप कुछ भी नहीं भूल सकते,
आप कपड़ों के रंग तक नहीं भूल सकते। ब्रेकअप तो बहुत दूर की बात है, मेमोरीज तो बहुत दूर की बात है। आप बस उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके उनके साथ जीना सीख जाते हो, लेकिन भूलते आप कुछ भी नहीं हो। हर एक चीज़ आपको याद रहती है, एक एक बात आपको याद रहती है, सब कुछ आपको याद रहता है। और अगर आप भूल गए ना तो इसका मतलब आपने प्यार ही नहीं किया था। कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता। नहीं होता टाइम ना, ठीक है, मतलब आपको नॉर्मल कर देगा, आप रोगे नहीं उतना ज़्यादा, शायद आप वो नहीं करोगे, पर आपको सब याद है। यू सेड इट वेरी राइट कि आपको ना सब याद रहता है, सब याद रहता आप उस दर्द को महसूस कर पाते हो। 10 साल बाद भी आपको ना वो दर्द वैसा ही मिलेगा अपने अंदर। लेकिन पता है एक चीज़ होती है नमित, समय के साथ ना, पता है अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, और अगर आपका दिल टूटा है, मुझे ऐसा लगता है आपको ना सामने वाले को माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ कर दो, और पता है समय हमेशा माफ़ कर दो उसको, क्योंकि पता है, और पता है नहीं, सच बताऊं, एक मिनट, जिसने सच में प्यार किया है ना, वो माफ करता ही करता है। वो पता है सच्चे प्यार करने वालों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उनके साथ सामने वाले ने कितना ही गलत और बुरा क्यों नहीं किया होगा ना, उनके मन से फिर भी बद्दुआ नहीं निकलती। ये बिल्कुल सच है। पता है आप, वो अगला बंदा तुम्हारे मुंह पे तुम्हें छोड़ के चला गया, बदल गया, तुम पे चीट कर दिया, उसने सब कुछ तुम्हारे साथ किया ना, तुम्हारे अंदर से फिर भी ना कभी उसके लिए बद्दुआ नहीं निकलेगी कि जा इसके साथ भी ये हो या इसको, नहीं। आप ना बस ऐसे हो जाओगे, कोई नहीं यार उसने किया। अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना यहाँ पे, अगर किसी इंसान ने मेरे साथ चीट किया सपोज, है ना, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, है ना, लेकिन मैं कभी भी उसकी 4 लोगों में कभी भी बेइज्जती नहीं करूंगी, उसके रहते रहते भी या उसके जाने के बाद भी नहीं सुन सकते, कभी नहीं करूंगी। चाहे मैं उसको 4 गालियां दे दूंगी, चाहे मैं उससे लड़ती होंगी, मैं उसको सुनाती होंगी कि उसके रिलेशनशिप में साथ रहते रहते भी, लेकिन मैं कभी भी 4 लोगों के सामने ना उसकी बुराई करूंगी, ना उसके सामने, ना उसके पीठ पीछे, इनफैक्ट उसके जाने के बाद भी नहीं, कभी नहीं करूंगी। और अगर मैंने उसकी बुराई कर दी, इसका मतलब मैंने उससे प्यार ही नहीं किया था। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसकी बुराई नहीं कर सकते, और अगर आप बाय चांस कभी कर भी दो तो आप उसकी बुराई सुन नहीं सकते। पता है, नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। सामने वाला बोलेगा ना, और उसने तेरे साथ इतना गलत किया, देख भाई उसने, हाँ। मैं कहूँ कोई बात नहीं, कर दिया भाई, तू बुराई मत कर, बस मैं नहीं सुन सकती कुछ भी मत, मतलब प्यार करने वालों के साथ यही तकलीफ। जब आप किसी को सच में प्यार करते हो ना, आप उसकी इतनी सी बुराई नहीं सुन सकते, चाहे वो इंसान ने कुछ भी किया हो आपके साथ, चाहे उसने कितने चीट करा हो, लेकिन उसकी इतनी सी भी बुराई सुनी नहीं जाती। कोई ऐसा बोल दे ना कि यार वो तो बेकार था, घटिया था, उसने यूज किया, तुम्हें चलाया, चीट करा, यार तू उस मेरे सामने मत बोल, तेरे को जो बोलना है बोल, मेरे सामने मत बोल, बस कुछ भी नहीं। लव, I believe love is the most beautiful emotion in this world. Strongest and most beautiful. But ये आपको जितना उठाता है ना, उतनी स्पीड से गिराता भी है। अगर प्यार सच में आपको खुशी दे रहा है ना, वो आपको दुनिया का राजा बना देगा। अगर आपको एक सही पार्टनर मिल गया ना लाइफ में, आप सुकून से मर सकते हो, मैं कहता हूँ, उसके साथ जिंदगी बिताने के बाद। पर अगर प्यार दर्द देने पे आया ना, तो वो इतना दर्द दे सकता है ना तुम्हें, दुनिया के अंदर कोई ताकत उतना दर्द नहीं दे सकती जितना तुम्हारा अपना प्यार तुम्हें दर्द दे सकता है। पता है नमित, इसके साथ एक्सट्रीम वाला खेल है। लव इज इक्विवेलेंट टू अ ड्रग। आपको प्यार मिलता जाएगा, आप उसको एंजॉय करते रहोगे, उसके नशे में रहोगे। आपको वो मिलना बंद हो जाएगा ना, आप एकदम पागल हो जाओगे, आप एकदम खो दोगे अपने आप को। मैं ये मानता हूँ, बोले प्यार एक इतना हसीन एहसास है ना, प्यार इतना 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 गजब का एहसास है कि उस एक इंसान के लिए ना, लिटरली कह रहा हूँ, जब सच में पूरी दुनिया, लोग बात करते हैं पैसा, करियर, फेम, नेम, सब बहुत छोटी चीजें हैं यार, तुम कहते हो ये इंसान नहीं जाना चाहिए। सामने वाला बहुत पैसे वाला है इसलिए आप उसके साथ हो, सामने वाला बहुत गुड लुकिंग है इसलिए साथ हो, सामने वाला बहुत सक्सेसफुल है, रिनाउंड है, प्यार ही नहीं होता, स्ट्रॉन्ग है। हम बात कर रहे हैं उस 1% प्यार की। जब आप उसको प्यार करते हो ना, आपके लिए ये सारे फैक्टर्स मायने नहीं रखते हैं, आपके लिए बस वो इंसान मायने रखता है। और आपने ना बहुत सही बात, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, या चाहे वो एक किसान हो, आपके लिए कुछ मतलब नहीं है, कोई चीज मैटर नहीं करती, आपके लिए वो इंसान मैटर करता है। उसकी ऊंचाइयों में भी आप उसको प्यार करोगे, उसकी निचाइयों में भी आप उसको प्यार करोगे, अगर आप सच में उससे प्यार करते हो तो। और पता है, ये
हम प्यार की बात कर रहे हैं जो 1% होता है। आपने बहुत सही बात कही थी स्टार्टिंग में कि वो पुराना वक्त था जहां लोग सच में प्यार करते थे। आजकल लोग प्यार नहीं करते। लोग कन्वीनियंस ढूंढते हैं बस, कि मैं इसके साथ रह के कन्वीनियंट हूं, ये मेरे साथ रह के कन्वीनियंट है, दैट इज इट। लोग प्यार नहीं कुछ समय का मजा है, मजा कर लो, मजा लूट लो, उसके बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, फिर कोई और आ जाएगी, उसके साथ एंजॉय कर लेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद फिर कोई और आ जाएगी, या इसके रहते रहते 2-3 और आ जाएंगी। अपना क्या है, हम तो है ही रंगीन, मजे करते रहते हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है हमने ही बर्बाद करा है, हमने ही बदनाम किया। आज कोई प्यार को गाली देता है ना कि प्यार बड़ी घटिया चीज़ है, लोग बोलते हैं प्यार बहुत बुरी चीज़ है, प्यार नहीं करना। मैं कहता हूँ यार नहीं पता है, हमने ही प्यार को बदनाम करा है, हमने ही प्यार को खराब करा है, हमने ही वो सब करा है। पता है मैं चाहे कितना ही दिल टूटा हो, लेकिन मैं आज भी प्यार को बुरा नहीं बोलती। मैं नहीं बोलूंगी। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत खुशियां देता है, आपको बहुत राइज करने में हेल्प करता है। कोई बात नहीं, आपके साथ बुरा हुआ, आपका दिल टूटा, सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, ये सारी बातें, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार किसी से भी हो सकता है, प्यार आपको खुद से भी हो सकता है। वही बात हो जाती, कोई बात नहीं, वो चाहे मेरा कितना ही दिल तोड़ के क्यों ना गई हो, कोई बात उससे खुश रहे, तू बस खुश रहे। उसे ये हक दिया था तेरे को, मैंने ये हक भी दिया यार, तेरे को मेरे को तोड़ के जाना था, तेरे को ये हक भी दिया। अगर मैंने तेरे को दुनिया के सारे हक दिए ना, जब हम साथ थे, तो तेरे को दुनिया का हर हक दिया, तो तेरे को ये हक भी दिया कि अगर जाते जाते मुझे भी बर्बाद करके जाने, कोई बात नहीं। मैं फिर भी ये कहूंगा, प्यार सबसे अच्छी चीज है इस दुनिया की। मुझसे दूर रह के तू खुश है ना, तो चल तेरी ये खुशी भी मंजूर, तेरी ये खुशी भी मंजूर। तो मुझसे दूर रह के तू खुश है ना, तू बस खुश रहे, चाहे मेरे साथ रहे या मुझसे दूर रहे, तू बस खुश रहे, बस। प्यार यही है, पता है, ये प्यार है। जब नहीं होता, पता है नहीं होता, लोग सोचते रह जाते हैं कि भाई क्या बोलूं, मतलब पता है। और हर वो इंसान जिसने एक बार अपनी जिंदगी में प्यार एक्सपीरियंस किया ना, ट्रू लव एक बार भी एक्सपीरियंस किया है, वो इसकी हर एक बात से रिलेट करेगा कि यार ये आई गेस लव की सुप्रीमेसी है कि वो आपको इतना वो कर देता है कि आप अपने पार्टनर को कहते हो जा यार तूने ये भी किया ना, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं यार उसने तेरे साथ ऐसे कर दिया, तूने उसको कुछ किया क्यों नहीं, कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ बोला क्यों नहीं, लड़े क्यों नहीं, उसको बदनाम क्यों नहीं किया। किससे लड़ूं? अपने प्यार से लड़ूं, जिसको इतना मैंने चाहा, जिसको अपना जहान माना, जिसको अपना सब कुछ माना, मैं कैसे लड़ लूं यार। मुझे लगता है पता है नमित, इसमें ना गलती हमारी है। पता है क्यों? हमने उसको प्यार किया ना, हमने उसको सरमाते पे बिठा के रखा, हमें ही तकलीफ हो रही है आज। पता है क्या, गलती भी नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊंगा मैं गलती है, ठीक है यार, मैंने किया ना, मैंने किया, पता है, लेकिन इस चीज का मलाल नहीं होता कभी भी। इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कर सकती थी, ये मेरी बिल्कुल हद थी। अगर फिर भी अगर वो मेरे प्यार को नहीं समझा, फिर भी अगर उसने मुझे उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करा, अपने दिल में मुझे जगह नहीं दी, तो कोई नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू दूर सही, तू ऐसे खुश रह यार। सच में हम शायद कभी फिर मिलेंगे। पता है, बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पे बोलूंगी, जब आप किसी को सच में बहुत प्यार करते हो ना, सच में बहुत प्यार करते हो, आप चाहे उस सामने वाले ने आपके साथ कितने बुरा करा हो, आप उसको कभी भी बद्दुआ नहीं देते, नहीं दे सकते, वही नहीं दे सकते। लोग उकसाएंगे भी ना आपको, भाई तू बोल कैसे नहीं रहा है, उसने ये कर दिया, आप नहीं बोल। तो पता है, अगर आज भी ये चीज सपोज भगवान ना करे सामने वाले को कोई तकलीफ हुई और आपको पता चल जाए सामने वाला बहुत ज्यादा तकलीफ में है, आप चले जाओगे, अब भाग के जाओगे उसके पास, यार क्या हुआ, चल ठीक है, तूने चीजें खत्म हो गई, ब्रेकअप हो गई, सारी चीजें हो गई, लेकिन तेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना, तू ठीक है ना, तू ठीक हो जा। बस करना नहीं चाहिए। देखो गाइस, करना नहीं चाहिए। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, मत जाना, मर जाना जिंदगी में, पर अगर वो तुम्हें वापस बुलाए ना, मत जाना वापस, मत जाना। मैं फिर 2000 बार दोहरा रहा हूं, मत जाना। पर तुम्हारा दिल कहेगा चले जाता हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि हाँ, दिल आपका बोलेगा, दिल पे कुछ नहीं कहूंगी, चीख और चिल्ला के बोलेगा मैं अभी जाता हूं इसके पास, इसको मेरी जरूरत है, ये रो रहा है, ये रो रही है, मैं अभी भाग के जाऊंगा, आपका दिल कहेगा, पर मत जाना।
दिल को दबा लेना, अपने दांतों में उंगली चबा लेना, कुछ भी कर लेना, मत जाना यार। तुम प्यार करते थे, तुम प्यार करते हो, तुम्हारे अंदर अभी भी वो अच्छा है, सब अच्छा है, अपने दिल में रखो, वापस मत जाना उसके पास मत जाना। चलो वो दूर खुश, तू दूर खुश, मैंने तेरे को सबसे ज्यादा चाहा, खुद से बढ़कर चाहा, आज भी मानता हूं, पर अब वापस नहीं आ पाऊंगा। खो दिया वो खो दिया, क्योंकि मैं वो कर नहीं पाऊंगा अब। शायद मैं अपने मन में वो रख लूं, पर मैं तुझे नहीं कर पाऊंगा यार। मैं वापस आ जाऊं तेरे रोने, तेरे गिड़गिड़ाने पे शायद वापस आ जाऊं, पर मैं वो नहीं बन पाऊंगा जो मैं था। शायद दिल में वही हूं, मैं दिल में वही हूं, मैं एग्जैक्टली वही हूं, पर मैं बाहर से वैसे नहीं बन पाऊंगा। अब मेरा वो हाथ वैसे कभी टच कर ही नहीं पाएगा। ट्रू, चीजें वैसी नहीं हो पाएंगी। मेरा दिल वही है, मैं फिर कह रहा हूं, दिल आपका वही है, दिल वही चाहेगा, दिल वही मांगेगा, दिल वही महसूस करेगा, पर नहीं होगा वो नहीं होगा। यहाँ पे पता है एक बड़ी दिक्कत ये आती है, डर गया ना, क्योंकि दिल आपका डर गया। वो डर गया और उसने वो बहुत कुछ सहा है, वो पेन तो है ही, चलो ठीक है हमने माफ किया। आप उस पल कहाँ थे जब सामने वाले का दिल रो रहा था? हाँ, जब हम रो रहे थे आपके लिए। हाँ, जब हम आपके लिए रो रहे थे, जब हम आपके लिए तकलीफ में थे, जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप कहाँ थे? तब आप उस दायरे में कहीं नहीं थे। क्या आप हमारे साथ रहे? और क्या आपको महसूस नहीं हुआ कि अगर आप हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हमें कितनी तकलीफ होगी? क्या आपको इस बात का एहसास नहीं था? आपको 100% इस बात का एहसास था, फिर भी आप छोड़ के गए। तो वो प्यार नहीं किया, गलत नहीं किया, आपने प्यार ही नहीं किया। अगर आप सच में उतनी ही शिद्दत से प्यार करते तो मुझे रोता देख के, मेरी आंखों में आंसू देख के कलेजा छलनी हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। नहीं जा किसी को प्यार करते हो और उसको तकलीफ में देखते हो तो मतलब मैं रो रहा था, मैं इतनी बुरी हाल में था, सब कुछ खराब था, और तुम ये देखते हुए चले गए यार। हाँ, और तुमने कह दिया बाद में कि मैं इस रीजन से गया था। भाई कोई रीजन, मैं कहता हूं कोई रीजन इतना बड़ा नहीं हो सकता कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने रो रहा हो और तुम उसको छोड़ के चले जाओ किसी रीजन की वजह से। कई लोग ना बहुत फुलिश रीजन देते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम्हें इतनी तकलीफ होगी उस ब्रेकअप से। अरे ये तो बहुत छोटे हो गए, पता है फूलिश क्या है, तो बहुत छोटी बातें हैं, बहुत छोटे रीजंस हैं। जब आप उस इंसान के साथ थे जो आपको इतना प्यार करता था, आपको उसकी क्या भावनाओं का एहसास नहीं था? लोग कह देते आपको उसकी फीलिंग्स का आभास था ना, फिर उसके बाद आप उसको छोड़ के चले गए और आपको ऐसा लगता है कि आपको इस चीज का पता नहीं चला कि उस सामने वाले को तकलीफ हुई होगी। क्या बेवकूफ बनाने वाली बात है, नहीं नमित? और पता है सच बताऊं, प्यार वही होता है जिसकी जब बात कभी करो ना, ऐसा कुछ इंटेंस करो, बहुत ये बहुत डेप्थ वाली बात है, आपका हाथ स्टेबल नहीं होता। यू आर टॉकिंग बट आपका हाथ स्टेबल नहीं होता। अंदर वो जो एंग्जाइटी होती है ना, इतनी बहुत नहीं हाई लेवल की होती। जब आप इस कदर उस प्यार की बात भी करो ना, आप नॉर्मल नहीं होते, आप नॉर्मल नहीं होते, गूज़बम्स आ जाते हैं। क्योंकि यार, और पता है वही मैंने क्यों कहा कि वापस मत जाना वापस, क्योंकि यार अगर तुम्हें रोता देख के, तुम्हें दर्द में देख के, तुम ये जानने के बाद भी कि तुम किस हाल में हो, फिर भी वो चले गए, नहीं करते थे प्यार। और जो एक बार नहीं करता था वो कभी नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप थोड़ी बदले, आप तो वही हो। मैं वही हूं, तुम वही हो। मैंने तब भी उतना प्यार किया था, शायद मेरा दिल आज भी उतना ही करेगा। तुमने तब भी नहीं किया, तुम आगे भी नहीं कर पाओगे। तुम अब फिर वापस इसीलिए आए हो क्योंकि अब तुम्हें लगा कि यार अब तुमने दुनिया देख ली, अब तुम दुनिया घूम लिए, तुम्हें समझ में आ गया कि यार कोई वैसा नहीं था जैसा मैं था, दुनिया कितनी हरामी है, दुनिया कितनी खराब है। अब तुम्हें बात समझ में आ गई, इसलिए आज तुम मेरे पास लौट के आए हो। जब तुम्हें रियलाइज हुआ। बात बताओ ना, मैं मुझे ऐसा लगता है कि ना, चाहे आपका ब्रेकअप भी हो गया हो, चाहे कितना ही पेनफुल रहा हो, सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, अगर आप सच में उससे प्यार करते थे ना, तो आप उससे आज भी प्यार करते हो। वापस जाना नहीं जाना सेकेंडरी बात है। मैं कह रहा हूँ आप उससे आज भी प्यार करते हो। You can never completely और आप उससे हमेशा प्यार करते रहोगे, हमेशा। इसलिए जब वो इंसान आपके सामने आता है ना, तब आपकी दिल की धड़कनें कितनी तेज हो जाती है। You can never completely unlove someone। मैं ये कहता हूँ, हाँ, आप
शायद भगवान की दुआ से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और आपको सच में प्यार करने वाला मिला, तब भी आप उसको नहीं भूलते हो। आप उससे प्यार करने लगते हो। अब आप उससे प्यार नहीं करते पिछले वाले से, बट हाँ वो अंदर वो रहता है कि हाँ वो एक फीलिंग रहती है, आप भूलते नहीं हो, विच इज़ वाई आई एम सेइंग आप भूलते नहीं हो, फीलिंग रहती है, बट आप उतने स्ट्रांग बन जाते हो कि उसे ये कह दो कि नहीं यार जो था जब तक था अच्छा था, अब मैं कहीं और हूँ, अब तुमने खो दिया, अब तुमने वो मौका खो दिया। एंड इट इज़ वेरी राइटली सेड दैट अपॉर्चुनिटीज डोंट नॉक योर डोर ट्वाइस। तुमने पहली बार उसको नहीं समझा, तुमने खो दिया, और वो किसी सही के हाथ में लगा, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। इसलिए मैं सबको ये समझाती हूँ, प्लीज़ वक्त रहते लोगों की कदर करो। जो आपके सच में शुभ चिंतक हैं उनको अपने ज़िंदगी में सबसे करीब रखो, क्योंकि कल को जब आपको कोई आपका साथ नहीं देगा, जब आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा आपकी तकलीफ में, सच में देखना सबसे पहले वही इंसान आपके लिए आएगा कि यार इसको मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। तो जिस इंसान को आपको तकलीफ में देख के खुद तकलीफ हो जाए, तो इसका मतलब वो आपसे सच में प्यार करता है। और पता है यार, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, पता है, तुम जिंदगी में पैसा फिर कमा लोगे, तुम जिंदगी में नाम कमा लोगे, फेम कमा लोगे, दोस्त आएंगे जाएंगे, जॉब्स बदलेंगी, बिजनेसेस बदलेंगे, रेजिडेंसेस बदलेंगे, सब कुछ होगा, वो एक इंसान नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा भाई, वो नहीं आएगा। और सबसे अच्छी बात बताऊं, और तुम वो दूर बैठे सब कुछ देख रहा होगा, वो नहीं आएगा। वो आपको ब्लेस कर रहा होगा, वो आपके लिए तब भी कोई बुराई नहीं करेगा, वो तब भी बोलेगा चल अच्छा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे ना, चल अच्छा है। लेकिन वो उस टाइम पे नहीं आएगा, वो आपके नजरों के सामने नहीं होगा, वो मिसिंग है यार। कर्मा कहीं तो आएगा ना फिर, कर्मा और कर्मा आता है, कर्मा आता है। कर्मा इतनी स्ट्रांग भगवान की बनाई चीज है ना, इतनी स्ट्रांग मुझे लगता है। तुमने किसी की इसी जन्म में आता है। कहने की बात है कि कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड वाला टाइम निकल गया, पुराने जमाने में होता था कैरी फॉरवर्ड, अब इसी जन्म में आएगा। मतलब तुमने किसी को एक आंसू दिया है ना भाई, तुमने किसी को एक आंसू दिया, इंटू 10 कैलकुलेट कर कहता हूँ इंटू 10 छोड़ो भाई, तुम क्या क्या होने वाला है तुम नहीं जानते। और पता है लोग इस बात को ना समझते नहीं है, लोग सोचते हैं क्या हो गया, थोड़ा सा रोई तो थी वो, या थोड़ा सा रोया ही तो था वो, क्या हो गया। नमित, क्या सिर्फ आंखों से आंसू निकलना ही पेन होता है क्या? नहीं, दर्द तो दर्द है, वो अंदर भी है। शायद कई बार पता है वो लोग दर्द को इतना महसूस करते हैं जो बाहर दिखा नहीं पाते। हर किसी का ना पेन फील करने का तरीका अलग है, उसको डील करने का, अपने सॉरोस को, अपनी सफरिंग को डील करने का हर किसी का तरीका बहुत अलग होता है। जिंदगी में आपको रोज इतने पहलू देखने पड़ते हैं कि आप हर एक जगह पे अपना असली दर्द, असली तकलीफ, असली जिंदगी आप शो नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आपको एक कहते ना मुखौटा पहनना पड़ता है, राइट। अब अपने अंदर आपके क्या तूफान मच रहा है वो सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। वेरी ट्रू। तो आप हर किसी को नहीं शो कर सकते हो। लेकिन क्या आपको तकलीफ नहीं है? बहुत तकलीफ है। अक्सर जो लोग मुस्कुरा रहे होते हैं वो सबसे ज्यादा तकलीफ में, वो सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। जो लोग अक्सर ये बोलते हैं ना कि नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, देखो आई एम स्माइलिंग, देखो आई एम लाफिंग, देखो आई एम डूइंग एवरीथिंग, भाई वो इंसान अंदर सबसे ज्यादा दर्द लेके चल रहा है, सबसे ज्यादा वो तकलीफ में होता है। क्योंकि रोया जो उसने तो चलो फिर निकाल लिया आंसुओं के जरिए, जो रो भी नहीं पाया ना उसका दर्द कहाँ गया होगा, सोचो। बिल्कुल। और आपने यह देखो, नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप किसी का, अच्छे इंसान का दिल दुखाओगे, अगर आप ऐसे इंसान का दिल दुखाओगे जो सच में आपके लिए, आपको बहुत प्यार करता था, भगवान आपको सच में उस चीज़ का एहसास दिला देगा। इसी को कहते हैं कर्मा कम्स बैक। कर्मा नहीं छोड़ता, बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये ना थ्योरी मेरे को ना, ये थ्योरी मैं बताती हूँ एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। मेरे को इसकी, चलो आप थ्योरी समझाना, मेरे को ना इसकी किसी बड़े समझदार इंसान ने एक बात कही थी, मैंने उनसे पूछा था, वो बहुत 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 समझदार हैं, अ वेरी लर्नड मैन। मैंने उनसे पूछा कि यार कर्मा का साइकिल जो है ठीक है बनाया गया, बट डज इट रियली एग्जिस्ट, या क्या है ये, मतलब 100%। उन्होंने कहा बेटा देखो बात ऐसी है, कर्मा बना क्यों, उन्होंने बड़ी सही चीज़ मुझे समझाई। उन्होंने कहा कि नमित कर्मा बना क्योंकि ना भगवान जो ऊपर बैठा है ना, वो हम सबसे ना करोड़ों गुना समझदार है। वो एक सृष्टि नहीं, हजारों सृष्टियां, लाखों सृष्टियां चला रहा है। बिल्कुल।
उसको एक बात पता है कि जो अच्छा इंसान है ना, जो शरीफ इंसान है, जो सही इंसान है, वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहेगा। उसके साथ कोई लाख बुरा कर जाएगा ना, वो फिर भी अपने चाहने वाले को बुरा नहीं बोलेगा। तो भगवान ने कहा, छोटा सा कीड़ा नहीं मार पाते हो हाँ, यार। अगर आप अच्छे इंसान हो तो वो मक्खी भी बैठोगे ना, उसको ये ऐसे खट करके मारोगे नहीं, उसको भी उड़ा दोगे, तू उड़ जा उड़ जा उड़ जा, मर जाएगी नहीं तो भगवान ने कहा कि यार ये जो इंसान है ना, इसके साथ कोई लाख बुरा कर देगा, ये कुछ नहीं कहेगा उसे, ये कोई बात नहीं कह के चला जाएगा। पर इसका मतलब ये तो है नहीं कि इसे बुरा नहीं लगा, इसे बुरा तो लगा, कितना बुरा लगा। तो भगवान ने कर्मा बनाया कि यार चाहे ये माफ कर दे इंसान, तू मत माफ कर दे। दिल दुखाया है। मैं वही कह रहा हूँ, भगवान ने कर्मा बनाया और कर्मा से कहा कि यार चाहे ये इंसान माफ कर भी देना, तू मत माफ करियो। कर्मा इज द मोस्ट हार्टलेस थिंग इन दिस वर्ल्ड। भगवान ने कहा तू बिल्कुल लॉग्स रख, सामने वाला अच्छा कर रहा है उसे अच्छा दे, वो बुरा कर रहा है उसे बुरा दे, चाहे उसको कोई बद्दुआ ना दे बुरा करने के बाद, चाहे उसका बुरा किसी को ना दिखाई दे, चाहे वो खट करके आराम से निकल जाए किसी का बुरा करके, तू लॉग रखियो। और जब तेरे को लगे ना सही वक्त आया, उस पे हिट करियो। लोग कहते हैं कि यार उसने मेरे साथ इतना बुरा किया लेकिन वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है करके, वेट फॉर द राइट टाइम। कर्मा हिट करता है सही टाइम पे, और वो ऐसे घुमा के मारता है ना तुम्हें, तुम सोचते रह जाते हो मेरे साथ ये क्या हुआ। ना मैं सबसे बड़ी चीज़ बताऊं, जब भी अगर आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान मतलब अगर आप सच में अपने अंदर की आवाज़ को महसूस कर सकते हो, है ना, और अगर फिर भी आपने अपने गलत इंटेंशंस की वजह से किसी का दिल दुखाया है ना, ऐसे केस के अंदर जब आपको कर्मा हिट बैक करता है ना, तो ऐसे केस के अंदर ना आपको कर्मा, ईश्वर आपको अंदर से एहसास जरूर दिलाता है कि तुम्हें कौन से कर्म की सजा तुम्हें मिली है। एक तो वो आवाज आएगी, बड़ी बात है, आपको ये तक बता देगा कि तुम्हारे 10 बुरे कर्मों में से तुम्हें 8 नंबर के बुरे कर्म की तुम्हें इस टाइम पे सजा मिल रही है। बेटा तूने उस वक्त पे किया था ना, हाँ आज ये हुआ। आज और पता है बहुत बड़ी चीज है, और मैं तो कहती हूँ ये कहीं ना कहीं ये सही भी है। कम से कम जो आपके साथ जो बुरा होता है ना, आपको इस चीज का एहसास हो जाता है कि यार आपने किसी के साथ इसी तरीके से ऐसा किया था, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। और कहीं ना आपके अंदर वो आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है, वो ईश्वर की आवाज होती है। वो अंदर से ना एक क्लिक आता है, क्या हाँ, मैंने भी तो ये किया था ना एक बार, एग्जैक्टली मैंने भी तो ये किया था, हाँ मैंने ये किया था, बिल्कुल, और शायद ही वही हुआ है। शायद वो शिव जी की आवाज होती है जो आपको अंदर से बता रही होती है कि तुम्हारे बुरे कर्मों का, तुम्हें इस बुरे कर्म का तुम्हारे साथ इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसीलिए मैं यही चीज बोल रही हूँ कि आप गलती से भी ईश्वर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खिलवाड़ मत करो। ईश्वर की बनाई संरचना के साथ, उनके प्रिंसिपल्स के साथ आप प्लीज खिलवाड़ मत करो। अगर आपके साथ कोई इंसान अच्छा है और अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, उसको शुरू में ही क्लियर कर दो कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, रैदर देन कि उसको 1-2 साल तक खींचो, उसको प्यार में पागल करो, उसको अच्छे खासे कस्में वादे दो और उसके बाद उसको लात मार दो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कि आपको कोई और मिल गया ऑप्शन। सबसे ज्यादा पेनफुल है ये, सबसे ज्यादा पेनफुल भाई, चीटिंग और धोखा। आपको कोई और, आपका अपना इंसान ना किसी और के लिए आपको छोड़ जाए, भाई वो दर्द नहीं तुम कोप अप कर सकते कि यार मैंने इस इंसान को भगवान माना, सर का ताज बना कर रखा, सब कुछ किया, और ये किसी और नए इंसान के आने की वजह से, उसकी बातें सुन के, उसकी तरफ अट्रैक्ट होके, उसकी तरफ जाके मुझे भूल गया। वहां प्यार नहीं था ना नमित, पता है जब आपको प्यार सच नहीं में, था, मेरे मन में तो यही सवाल रह जाता है। सच में जब आप किसी को प्यार करते हो ना बहुत ज्यादा, तो ऐसे केस के अंदर चाहे वो सामने वाला कितना ही गंदा दिखता हो, चाहे वो कैसा ही दिखता हो, है ना, या कोई भी इंसान हो, वो चाहे कितना ही गया गुजरा हो, कुछ भी हो, आपके लिए वो शाहरुख खान से कम नहीं है, आपके लिए वो सबसे बड़ी चीज है। और उसके आगे सच में फिर आपको अगर शाहरुख खान आके प्रपोज कर दे, आप उसका भी प्रपोजल रिजेक्ट कर दोगे। ये ट्रू है। आपका पार्टनर अगर आप दिल से प्यार करते हो ना किसी को, इट इज वेरी राइटली सेड, वो दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, उसके आगे कोई नहीं है। एंड चीटिंग के लिए इट इज वेरी राइटली सेड, मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल से इस बात को मानता हूँ कि अगर आप सच में पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरे मन से किसी को प्यार करते हो ना, तो कोई और लड़का या लड़की आपके दिमाग में फॉर अ सेकंड आ ही नहीं सकते। दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। अगर मैं किसी को पूरे दिल से प्यार करता हूं ना, कोई और लड़की, कोई और लड़का, चाहे कितना ही खूबसूरत, रिच, वेल टू डू, स्मार्ट, कोई भी क्यों ना हो,
वो मेरा दिमाग में क्रॉस नहीं कर सकता, आपके मन को ही नहीं भाई, आपका मन करेगा ही नहीं यार, करेगा। और अगर कर रहा है अगर ऐसा हो रहा है कि मेरे पार्टनर के होते हुए भी मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है उससे बातें कर रहा हूँ, मैं उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, मतलब आप प्यार नहीं करते। अब प्यार या तो करते नहीं या आप खत्म हो चुका है, या तो आपने प्यार कभी किया नहीं, और अगर कभी किया था तो भाई अब तुम्हारा इधर से प्यार खत्म हुआ है तभी तुम उधर जा रहे हो। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने पार्टनर से दिलो जान से प्यार करता हूं, उसे अपना सब कुछ मानता हूं और मैं फिर किसी और के लिए भी फील करने लग गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली। आपको फीलिंग्स आ रही हैं किसी और के लिए, इट मीन्स आपने प्यार नहीं किया, आपने सिर्फ एक टाइम पास किया था, एज एन ऑप्शन आपने यूज किया था सामने वाले को, दैट्स इट। और बेटा जो तुम किसी के साथ टाइम पास करोगे तो कोई और तुम्हारे साथ बहुत बड़े वाला टाइम पास करेगा ही करेगा। अच्छा, कुछ लोगों में नमित ऐसा देखा है कि हाँ यार कर ले टाइम पास तो क्या हो गया, थोड़े दिन तू कर ले टाइम पास, फिर कोई और मिल जाएगी, फिर वो कर उसके साथ टाइम पास कर लेंगे, फिर कोई और मिल जाएगी, हमारे तो खेल तमाशे चलते रहेंगे, कोई ना कोई एक नई नई लड़की आती जाएगी, नया नया लड़का आता जाएगा, एंजॉय करते रहेंगे, जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। पता है फिर वो कर्मा किसी और तरह से मारेगा, कुछ तो रियलाइज कराएगा, पक्का कराएगा। वो शायद तुम्हें लड़के लड़की की केस में नहीं किसी और चीज़ में रियलाइज करा दे, क्या पता तुम्हें किसी ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दे जहाँ पे वो जितने भी टाइम पास वाले थे ना वो कोई तुम्हारे लिए खड़ा ना हो, और तब तुम्हारा दिल अंदर से बोलेगा कि यार वही एक थी या वही एक था जो इस वक्त मेरे साथ होता, वही मेरे साथ होती या वही मेरे साथ होता जिसको मैंने खो दिया अपनी नादानी, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। एक ना रियल एग्जाम्पल बताऊंगी मैं आपको। एक मेरे नोन में एक लड़का है और हस्बैंड वाइफ है दोनों। एक्चुअल में क्या था कि अपनी शादी से पहले उसका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और वो उसको बहुत बहुत सीरियस रिलेशनशिप में थे, अप्रॉक्सीमेट 5 years के बॉन्ड में थे। जब शादी का टाइम आया तो लड़की ने बोला कि भाई मुझे तो अब तो शादी का टाइम आ गया, तुम्हारी शादी अब होएगी तो चलो हम शादी कर लेते हैं। लड़की के पेरेंट्स और फैमिली जानते थे कि लड़की एक लड़के को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लड़की के पेरेंट्स ने, सबने, फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ चलो हमारे घर का होने वाला, दोनों की शादी होगी, हमारा दामाद ये बनने वाला है। लड़के ने गेम खेल लिया। लड़के ने अपने पेरेंट्स को बोला कि भाई मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आप ढूंढ लो, अरेंज मैरिज में शादी करने को तैयार हूँ। अच्छा खासा रिलेशनशिप था, शादी के वादे थे, लड़की बहुत प्यारी थी, बहुत ही घरेलू टाइप की थी। लड़के ने उसकी नज़रों के सामने किसी और लड़की से शादी कर ली जो उसके पेरेंट्स की पसंद का था। ये पूरा का पूरे इंसिडेंट से जो लड़की जो उसको सच में प्यार करती थी वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, इतने ज़्यादा वो सदमे में चली गई कि वो हर चीज़, अपना करियर, सक्सेस, लाइफ, सब कुछ खोती रही। ये सारी चीज़ें देख के उसके फादर बहुत सीवियर ट्रॉमा में चले गए। उसके फादर को ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि यार क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ, ये ऐसी बुझी क्यों हो गई। आज भी वो लड़की कुंवारी है एंड यू वोंट बिलीव दैट पर्सन इज़ अप्रॉक्सीमेट ऑफ 36 और 37 इन एज और उनका अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ। उसकी वाइफ शी कांट कंसीव। इसको कहते हैं कर्मा हिट बैक। यार देखो कर्मा तो आपने किसी की बेटी का दिल दुखाया है ना, आपको सबसे, मुझे ना एक चीज़ लड़कों को बहुत दिल से ये चीज़ बोलनी है, जो लड़के प्लेयर होते हैं, जो लड़के कैसनोवा होते हैं, जो लड़के लड़कियों का दिल दुखाते हैं, प्लीज़ आप ये चीज़ समझो। जब आप किसी अच्छी लड़की का दिल दुखाते हो, आप ये चीज़ समझो कि वो भी किसी की बेटी है और कल को तुम्हारी भी उसका भी एक बाप है। और तुम्हारी जब खुद की बेटी के साथ वो चीज़ होगी तो तुम क्या कर रहे हो। ये चलो ठीक है तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये तो सोचो यार, तुम तो एक इंसान हो, कल को तुम्हारा भी बच्चा होगा, तुम्हारे बच्चे का कोई इसी तरीके से दिल दुखाए जिस तरह से तुमने उसका दिल दुखाया है। आप सोचो जब आपकी बेटी आपके पास आके बोलेगी पापा लड़के सच में सारे ऐसे ही होते हैं क्या, तो तुम्हें अपना याद आएगा सबसे पहले। तुम्हारे छाती पे ना सांप लौट जाएगा उस टाइम पे कि हाय क्या बोल गई, मेरी बच्ची का किसी ने दिल दुखाया। आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो ना, एक बाप अपनी बेटी से सर माथे पे बिठा के रखता है, उसको बेहद प्यार करता है, और सोचो उस फूल सी बच्ची का कोई दिल तोड़ दे तो बाप की छाती पे क्या बीतेगी, क्या होगा उसके साथ। और तुम जब किसी की बेटी के साथ ऐसा करते हो फिर तब तुम नहीं सोचते कि वो भी किसी की बेटी है, उसके बाप की क्या बीतेगी या उस बच्ची के दिल पे क्या बीतेगी। वो भी तो
एक मासूम है ना, उसका भी तो दिल एक मासूम है। क्या हो गया अगर उसकी उम्र ज़्यादा हो गई, दिल थोड़ी उसका बड़ा हुआ है। प्यार तो आपसे करती थी ना, आपने उसके जज्बातों के साथ खेला ना, कितनी गलत चीज़ है ना ये। आपके साथ वही चीज़ सामने आएगी। मतलब ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ये पॉडकास्ट जब स्टार्ट किया था ना, आज का एपिसोड, मेरे दिमाग में बहुत अलग क्वेश्चंस थे, बहुत अलग क्वेश्चंस थे आज के लिए। मैं ये सच बता रहा हूँ ऑन कैमरा, आज मेरे दिमाग में बहुत अलग क्वेश्चंस थे, बट आई डोंट नो हम ये किस वे पे निकल गए। एंड आई हैव टू टेल यू दिस, आई हैव टू टेल एवरीवन वाचिंग दिस। मैंने जितने भी पॉडकास्ट आज तक शूट किए हैं, आई एम सेइंग इट, जितना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड, जितना ज़्यादा कनेक्टिंग मैंने यहाँ इस कॉन्वर्सेशन में फील किया, मैंने एक भी पॉडकास्ट में आज तक नहीं किया। थैंक यू। बिकॉज दिस जो हमने शायद आज बात की है ना गाइस, उसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं थी, मैं क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा था। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे, पर मैं नहीं पूछना चाह रहा अभी। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पॉइल दिस थिंग विच वी क्रिएटेड राइट नाउ। पता नहीं कैसे साक्षी, आई डोंट नो ये कैसे बना है। और ये इतना जेन्युइनली मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था हम इतना कुछ बात कर लेंगे, बट हमने कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए गाइस इसमें। हमने सिर्फ वो बात करी है जो हम दोनों फील कर रहे हैं। ट्रू। एंड आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी फील की होगी। सो दिस पॉडकास्ट आई रियली वांट टू लीव ऑन दिस नोट कि ये आप लोगों के लिए यार, आप लोग आराम से सुनो। ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ तक अभी ये सुन रहे हो तो आपने पूरा सुना है। एंड दिस इज फॉर यू, ऑल ऑफ यू। प्यार बुरा नहीं है, प्यार बिल्कुल बुरा नहीं है, प्यार बिल्कुल बुरा बहुत नहीं है। खूबसूरत एहसास है। हर किसी को उस एहसास को फील करना चाहिए। प्लीज़ फील करो। अगर कोई एक बार तुम्हारा दिल तोड़ देना है और तुम सच्चे हो, प्लीज़ कभी ऐसा मत सोचना कि मैं ज़िंदगी में दोबारा प्यार नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। प्लीज़ अपने साथ ये मत करना। इफ़ यू ट्रूली हैव दोज गट्स ना कि आई कैन लव समवन ऑनेस्टली, डोंट डू दिस टू योरसेल्व्स। प्यार करो, खुद को अकेले मत छोड़ो, भरोसा करो। लोग हैं इस दुनिया में, चाहे 1% सही, मैं फिर भी कहूँगा तुम हो ना, तुम करते हो ना सच्चे दिल से प्यार, तो एक और एटलीस्ट ऐसा इंसान होगा जो दुनिया में ऐसा है, सच्चा है। प्रॉब्लम क्या होती है साक्षी पता है, जब एक बार दिल टूटता है ना, इंसान का सबसे विश्वास उठ जाता है। वो कहता है सब ऐसे ही हैं, मेरे को नहीं करनी किसी से बात, मेरे को नहीं करना किसी पे भरोसा, मेरे को नहीं करना वैसा प्यार किसी से। पर जिंदगी तो आगे बढ़ती है ना। जिसने आपको तकलीफ दी है ना नमित, उसको ना माफ कर दो। वो अपने आप ही कर देते हैं जब हम प्यार करते होते हैं, माफ नहीं कर देते करते। अधिकतर लोग माफ नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको माफ कर देना चाहिए। उसको माफ कर दो कि चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, तेरा मेरा साथ यहीं तक था, तू समझ नहीं पाया मेरी भावनाओं को, मेरे प्यार को, चल कोई बात नहीं, जितना मेरे लिए वो खुशियां काफी है जो तूने मुझे दी है। हाँ, तूने मेरे को 2 साल दिए, 1 साल दिया, 6 महीने दिए, मैं कहता हूँ 6 दिन भी दिए ना तेरे साथ। हाँ। मेरे लिए वो सबसे हसीन वक्त था और मैं खुश हूँ उनके साथ। और मैं इस चीज में यही बोलूंगी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। इतना जो प्यारी सी मेमोरीज जो मुझे दी हैं, जो एक खूबसूरत से पल जो मुझे दिए, वो मेरे लिए बहुत बड़े हैं। खुद को भी मौका दो एक, प्लीज़ खुद को मौका दो, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग। क्योंकि मैं मिला हूँ इतने सारे लोगों से, मैं बात करता हूँ जो लोग कहते हैं कि यार अब भरोसा नहीं होता, अब हिम्मत नहीं है भरोसा करने की, अब प्यार नहीं होता, अब वैसा किसी इंसान पे नहीं कर सकता मैं ट्रस्ट। प्लीज़ खुद को मौका दो यार। लोग हैं, अच्छे हैं, ट्रस्ट मी है। इफ़ यू नो हाउ टू लव समवन, नेवर लूज योर ट्रस्ट फ्रॉम लव। भगवान ने बनाया प्यार को और सबसे हसीन एहसास है इस दुनिया का, बस वो सही इंसान आने की देर है। जब वो मिल जाएगा ना तुम्हें, जिंदगी विल बी हेवन, अ हेवन ऑन अर्थ। और उससे आगे फिर कुछ चाहिए नहीं होगा। कुछ नहीं चाहिए होता ना। आपको उसके लुक्स मैटर करते हैं, ना कुछ नहीं आपको उसकी करता पावर मैटर मैटर करती है, ना आपको उसका पैसा मैटर करता है, ना आपको उसके यार दोस्त, उसका बिजनेस, प्रोफेशन, उसकी लाइफ आपको कुछ अट्रैक्ट नहीं करती। आपको सिर्फ एक चीज मैटर करती है, वो खुद और उसका साथ। बस उसका साथ, उसका प्यार, बस कि कुछ भी ना हो, वो बस मेरा हाथ थाम के खड़ा है ना, बस मेरे लिए काफी है।
और कुछ नहीं चाहिए, बस वो है, मुझे वो दिख रहा है, मेरे पास है, उसको बाहों में भर के मैं उसके पास हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो और हमारी पहाड़ों के उस पार की दुनिया आप अपनी उस पहाड़ों की उस पार वाली दुनिया में खुश हो उसके साथ। बस तो यार उसके लिए आप सब कुछ करते हो, आप उसको कंगाली में से भी उसको एक हीरा चुन के देते हो, पता है, अगर आप सच में उसको बहुत प्यार करते हो तो। ऑनेस्टली गाइस, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए आज तक, लव पे, फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे। दिस इज आई गेस द मोस्ट हार्टफेल्ट वन, ऑनेस्टली टेलिंग ऑन एयर, क्योंकि यार ये वो फीलिंग्स हैं जो हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किए हैं। मैं फिर यही कहूँगा, जब कोई आपका अपना छोड़ के जाता है तो वो पेन, वो रिकवर नहीं होता है, आप उसको कभी नहीं भूलते हो, लेकिन बस आगे बढ़ जाते हो, जिंदगी चलती रहती है, लोग आते हैं जाते हैं, सब कुछ होता है, सब होता है, सब रहता है, लेकिन जिसको पलट पलट के देखने की आदत होती है ना, बस वो नहीं होता है। एंड ये सबसे दर्दनाक एहसास है, कभी किसी को वो एहसास मत मत दो देना। किसी को धोखा, मत करो किसी के साथ गलत। मैं सबको ना एक चीज कहती हूँ, एवरी रिलेशनशिप डजंट एंड ऑन अ कमिटमेंट। कोई भी रिलेशनशिप ना कमिटमेंट पे जाके एंड नहीं होता है। मत करो सामने वाले से आप शादी, मत करो आप उसके साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में, कुछ मत करो आप उसको कोई कमिटमेंट मत दो। आप उसको अगर सच में प्यार करते होगे ना, आप उसके साथ हर टाइप के रिश्ते में खुश रहोगे, चाहे आप उससे शादी करते हो या नहीं करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप उसके साथ सिंगल भी खुश हो, ये ट्रू है। वो इंसान कहे ना मैं नहीं कर रहा शादी, मैं कहूंगा मैं भी नहीं कर रहा शादी, चल हम सिंगल सही, हम ऐसे लाइफ निकाल देंगे, तेरे घर वाले नहीं मान रहे कोई बात नहीं, तू नहीं कर रहा मैं भी नहीं कर रहा, मैं तेरे साथ सिंगल रहेगी खुश हूं, पर तू मेरा है यार, तू मेरा है बस। ट्रू, वो आपको हर तरह से हर एक रूप में एक्सेप्टेबल है। कमिटमेंट डजंट मीन लव और कमिटमेंट दोनों अलग चीजें हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों को प्लीज मिक्स मत करो। कई लोगों का ये कहना है कि प्यार तभी है जब वो जाके एंड में एक कमिटमेंट पे कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों अगर सिर्फ एक दूसरे को ये वादा कर दो ना कि हम हमेशा सच में साथ रहेंगे, चाहे किसी भी रूप में रहें, चाहे हम अपने अपने जिंदगी में खुश हैं, लेकिन ठीक है हम पूरी जिंदगी मैं तुझे यूं ही प्यार करता रहूंगा, हम दोनों का साथ बना रहेगा, हम दोनों बात करते रहेंगे, जिस तरह से एक अच्छे रिश्ते में हम आ जाए उसी तरीके से रिश्ता आगे भी चलता रहेगा। ये प्यार है। ये भी एक तरीका है प्यार का। प्यार के बहुत सारे रूप होते हैं, प्यार के बहुत रूप होते हैं, प्यार बहुत अलग अलग तरीके का होता है। प्लीज़ प्यार को मजाक मत बनाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। कोई जो तुम पे इतना भरोसा कर रहा है, तुम्हें इतनी प्रायोरिटी दे रहा है, तुम्हारे लिए एफर्ट्स लगा रहा है, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है जो उसने शायद खुद के लिए भी कभी नहीं किया, प्लीज़ उस इंसान को कभी मत छोड़ना, उसकी कदर समझना। एक छोटा सा हिंट मैं यहाँ पे बताऊंगी, वो ब्लेसिंग है भगवान की भाई। वो मैं ट्रूली कहता हूँ, अगर कोई ज़िंदगी में तुम्हारी एक ऐसा इंसान आया है ना, वो इंसान नहीं है, वो भगवान की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद है। उसको भगवान का आशीर्वाद समझ के अपनी ज़िंदगी में रखो। उसके ऊपर इतनी सी भी आँच मत आने दो, उसकी ज़िंदगी में कभी एक आंसू मत गिरने दो उसकी आंखों से, प्लीज़। यस, यू वर सेइंग समथिंग। अगर किसी के पास इतना है और इतने में से अगर कोई इंसान, वो इंसान आपको इतना दे रहा है, हाँ, वो आपसे प्यार करता है, बहुत करता है यार। यही प्यार है, बताए कि मेरे पास मेरे पास इतनी सी चीज़ है, लेकिन सामने वाले के लिए इतनी चीज सब दे देंगे यार, सब कुछ।
यार कोई 10 लाख कमा के तुम्हें लाख रुपए की रिंग आप गिफ्ट कर रहे सुबह हैं से ना, रात तक आप बहुत ज्यादा बिजी हो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सांस लेने फुर्सत नहीं, लेकिन उसका फोन आता है तो आप सारे काम धंधे छोड़ के बस, हाँ तू बता, तू क्या चल रहा है, हाँ क्या हुआ, तू परेशान है, कोई नहीं, और ये वो सब कुछ मैनेज करते हो आप एक्चुअल में पता है क्या है, आप ये सारी चीजें इंटेंशनली नहीं करते हो, आप उससे प्यार करते हो ना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक अपने आप हो जाती हैं। वेरी ट्रू। और पता आपको है आदत होती है। ट्रू, और पता है क्या यार, मैं बताता हूँ, कोई इंसान 10 लाख कमा के तुम्हें लाख रुपए की रिंग दे रहा है ना, वो प्यार नहीं है भाई। अगर कोई इंसान 100 रुपए कमा के तुम्हें 100 रुपए के फूल ला के दे देना, उस इंसान से बढ़ के तुम्हें इस दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। जिगरा लगता है कि मेरी जेब में 100 का नोट है और मैं वो 100 का नोट खर्च दूँ, जब मेरे को पता है उसके बाद मेरी जेब खाली हो जाएगी, पर मैं उसके लिए फूल ले गया 100 रुपए के। उस लाख की रिंग कुछ नहीं है, वो लाख रुपए की रिंग उन 100 रुपए के फूलों के आगे मिट्टी भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ट्रॉल कर सकते हैं हमें कि हम लोग प्यार को पैसे में तोल रहे हैं, हम पैसों में नहीं तोल रहे, प्लीज। हम समझा रहे हैं हम तुम्हें यार, समझा रहे हैं कि पैसे से बहुत ऊपर होता है प्यार। हर चीज से ऊपर होता है पैसा, क्या हर चीज से ऊपर है प्यार। जब आप किसी को प्यार करते हो ना, आपके लिए उसका स्टेटस, उसका लेवल, उसका फाइनेंस, उसका बैकग्राउंड, उसके एसेट्स, कुछ भी आपके लिए मैटर नहीं करता है, उसकी पावर कुछ भी नहीं, कोई चीज आपके लिए मैटर नहीं करती है, आपके लिए बस वो इंसान मैटर करता है। चाहे वो कितना ही रिनाउंड हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा नेता हो कहीं का, आपके लिए कुछ वो चीजें मैटर नहीं करती। आज आपके लिए वो वही छोटा सा लड्डू वो वही है, वो आपके लिए। गाइस इतना ही कहेंगे भाई, बहुत बहुत सारे इमोशंस की बातें कर ली, शायद सब कुछ ही निकाल दिया जो अंदर था, अब कुछ रखा ही नहीं। बस यार, किसी के प्यार का मजाक कभी मत बनाना, किसी के इमोशंस के साथ मत खेलना। तुम इतना सा करो उनके लिए, प्लीज उसके जाने के बाद उसकी बुराई मत करना, प्लीज। तुम इतना सा करो उसके लिए, वो तुम्हारे लिए इतना करेगा यार। सच में तुमसे प्यार करता होगा ना, तुम इतना सा भी करोगे ना, तुम्हारे लिए इतना सारा करेगा। इसलिए प्लीज यार, प्यार बहुत खूबसूरत है, उसे खूबसूरत रहने दो और समझने की कोशिश करना जिस चीज़ के बारे में आज बात की है। मैं अभी फिर वही कह रहा हूँ कि मैं चाहने को ना बहुत सारे सवाल कर सकता हूँ और इसको और मसाले वाला बना सकता हूँ, मैं नहीं चाहता बनाना। मैं जिस रिचनेस के साथ ये चीज़ यहाँ पे है ना, जिस इमोशनल टेंजेंट पे इस वक्त हम हैं, मैं उसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहता, ये वहीं पे जाएगा। और गाइज डू टेल अस कि आपको ये कैसा लगा, आई एम वेटिंग फॉर इट, डू टेल अस। क्योंकि ये जो था ना, ये मैं पॉडकास्ट भी नहीं कहूँगा, ये हमारी प्योर फीलिंग्स थी आज। इट इज़ ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, जो भी क्वेश्चंस माइंड में थे कि ये पूछूंगा, मैंने कुछ नहीं पूछा उनमें से। मैंने पहला क्वेश्चन जो पूछना था, सोचा था पूछूंगा, मैंने वो पूछा, और उसके बाद आई डोंट नो वेयर द फ्लो वेंट। एंड अगेन आई एम सेइंग, जितने पॉडकास्ट आज तक शूट किए हैं, दिस वन, इससे ज़्यादा मैं किसी में भी कनेक्टेड नहीं रहा हूँ। चांदनी रात में चांद के नीचे नंगे पैर घास पे चल के सुकून शांति भरे माहौल में अपने दिल से पूछना कि मैंने क्या कर दिया। आपको ईश्वर की आवाज़ आएगी, वो आपको खुद बताएंगे कि तुमने किसी के साथ क्या कर दिया। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया, और खास करके उस इंसान का जिसने तुम्हें इतना चाहा, इतना चाहा, कोई बात नहीं यार, हाँ तुम्हारा दिल जानता है, सबका दिल जानता है। और जिसने तुम्हारे साथ किया है ना, अगर तुमने सच्चा प्यार किया और किसी ने छोड़ा है, तो उसका दिल भी जानता है, इसलिए छोड़ो, कोई बात नहीं, उसको उसके जवाब मिल जाएंगे वक्त आने पे। तुम सच्चे थे ना, तुम्हारे लिए यही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है, तुम्हारा सबसे बड़ा क्लोजर ये है कि तुम सच्चे थे, तुमने सबसे ज़्यादा प्यार किया किसी को। ये तुम्हारा सबसे बड़ी कामयाबी है तुम्हारी, और वही करते रहो, तुम्हें इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिलेगा एक दिन, मिलेगा बिल्कुल। क्योंकि कर्मा, वही कर्मा है जो उसको भी आएगा और तुम्हारे पास भी आएगा। तुमने किसी के लिए सब कुछ किया ना, तुम्हें इस दुनिया में सब कुछ करने वाला इंसान मिलेगा। वेल विशर, ट्रू वेल विशर, अपने वेल विशर्स अपने पास रखो, ट्रू, जिंदगी बहुत खुशनुमा बीतेगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बस अपने वेल विशर्स पहचानने सीखो, बस, कि कौन अपना है और कौन पराया है, और यार कौन है जो आपसे सच में दिलो जान से प्यार करता है। चाहे वो आपको पा सके ना पा सके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो आपसे प्यार करता है, बस वो भावना सबसे सर्वोपरि है।
और कद्र उससे करो। ऊपर कुछ नहीं है। उस और इंसान की आपके कद्र दिल करो। को इस बात का आभास बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छे से, कि ये दिल से मेरा है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसलिए कद्र करो उस इंसान की, उसके प्यार की, उसके एफर्ट्स की, हर चीज़ की। और इसी नोट पे मैं आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पे सम अप करूँगा। बहुत सारी हमने ऐसी बातें करी आज जो शायद सोची भी नहीं थी, बस हम करते गए। होप आप लोगों को अच्छी लगे, होप आप लोग इससे कुछ समझो, सीखो। और बहुत जल्द मिलेंगे दोबारा, साक्षी को दोबारा बुलाएंगे हमारे शो पे, कुछ और जो सवाल आज रह गए शायद अगली बार। तब तक गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच साक्षी, इतनी डीप कॉन्वर्सेशन के लिए। मैंने नहीं करी पॉडकास्ट पे किसी भी इतनी डीप कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। आज आपने ना ऐसी बातें करी है नमित, जो शायद ये पॉडकास्ट इतना ज़्यादा डीप इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो भी बातें हुई हैं वो सारी मेरे दिल के भी बहुत करीब हैं। दोनों के सेम, हम दोनों ने वो बातें करी जो हम बहुत डीपली फील करते हैं। ट्रू। और आप भी अपनी भावनाओं के साथ इसे देखें, अपनी फीलिंग्स के साथ इसे देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड हम जल्दी मिलेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, enjoy yourself, stay blessed, love you all. Thank you so much guys. Thank you Sakshi. Thank you Naman. Thank you all. Thank you.